बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड मॉर्निंग टू एक और सबकी ऑडियंस जहां पर भी आप देख रहे हैं पाकिस्तान से बाहर हलीमा और हुमायूं आपको यहां पर कहेंगे खुशामदीद खुशामदीद। आज आप कॉल कीजिए, बहुत सारी मज़े की बातें आज आपसे करेंगे। वो मज़े की बातें क्या होंगी? कहा यह जाता है कि नाम मैंने बता दिया, तो नामों का असर कुछ इस तरह होता है। नामों का असर कुछ इस तरह होता है, लोग कहते हैं कि नामों का शख्सियत पे बहुत असर होता है। ये एक इल्म होता है, इसे कहते हैं इल्मुल इस्मा। ठीक है, इस्म का इल्म, तो ये इसका बड़ा असर होता है। मैं कभी मुझे याद है, एक बड़ी अच्छी नानों की दोस्त है, वो नाम रखने के लिए नानों के पास है। उन्होंने कहा कि ये जी मैंने ये नाम रखा, तो साथ में एक खातून जो नानों की दोस्त थी, उन्होंने कहा नाम आप याद आई मुझे, बस आप सोच ले। जो हमारी शेफ़ है प्यारी सी क्यूटी सी, वो मुझे याद है उससे। उन्होंने इस तरह का नाम बताया। उन्होंने कहा उन पर तो बहुत मुश्किलात आई थी, तो बहुत भारी नाम है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात आएंगी। तो मेरी नानों ने बड़ा खूबसूरती से कहा, उन्होंने कहा मुझे ऐसा कोई नाम बता दो जिसपे कभी मुश्किलात ना आई हो, तो वो वाला नाम रख लेते। हाँ। सब ने कहका लगा, हंसना शुरू हो गए। पर मैंने नानों से कहा कि नानों असर तो होता है, ये मैंने कहीं पे पढ़ा भी है कि निस्फ असर होता है शख्सियत पे। कहती है बिल्कुल होता है। कहती है लेकिन हम उसको किसी और मानों में ले जाते हैं, नाम भारी कभी भी नहीं होता। दो नाम अगर ऐसे जोड़ दिए जाएं जो कि जैसे बनी इसराइल में नेक लोगों पे नाम रखे जाते थे, नेक लोगों पे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बड़ा पसंद किया, उसको बड़ा पसंद किया। फिर हलीमा बात आ जाती है कि कभी कभी आप बहुत अच्छी इंसान है, बहुत अच्छी इंसान है, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। अब जैनब हमारे साथ मौजूद है, जैनब की शायद मेरे साथ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाए। कभी कभी देखा है ना कि इंसान बिल्कुल अच्छा नहीं होता लेकिन वाइब मैच हो जाती है, लेकिन कभी कभी बहुत अच्छा इंसान होता है लेकिन पसंद नहीं होता। अच्छा, लेकिन नामों की जहाँ तक बात है ना, मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती कि नाम जो है वो भारी होता है या नहीं होता। शख्सियत में बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। अगर आप अच्छे असरात लेना चाहें उस नाम के, तो आप पे आप अच्छे असरात ले सकते हैं, और अगर आप बुरे लेना चाहें तो आप बुरे भी ले सकते हैं। नाम जो है वो आपकी पर्सनैलिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ज़रूर होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी कुल शख्सियत ही वो चीज़ होती है। मेरी जो बड़ी बहन है हुमायूं, उनके वो जी फातिमा, वो बचपन में बीमार हो गई थी, और उनको बीमारी वो हुई थी जो कहा जाता है कि 1 लाख में से एक इंसान को होती है। कावासाकी उसका नाम है, अगर आप गूगल करना चाहें तो। उसमें आपकी पूरी बॉडी गल जाती है, इंसान की पूरी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता इंसान की। और ये किसी कभी कभी कहते हैं एक्सपायर्ड दवाई लेने के रिएक्शन में भी हो सकती है, या जेनेटिक भी हो सकती है। इस तरह की चीज़ों की वजह से होती है, और पूरी बॉडी आपकी गल जाती है। और कावासाकी। और मेरी जो अम्मी हैं वो कहती हैं कि मैं इसको देख के रोया करती थी, क्योंकि इसकी बॉडी में से कुछ एलिमेंट्स ऐसे निकलते थे जैसे पानी की तरह, लेकिन वो पानी नहीं होता था, और हमें मतलब देख के इसको तकलीफ़ होती थी कि ये कितनी तकलीफ़ में। और मेरे बाबा के बाजू पे वो सर रख के सोया करती थी, क्योंकि उनको वो डर के उठ जाती थी, बुखार की नौयत इतनी ज़्यादा होती थी, डर के वो उठ जाती थी। और वो ठीक हो गई, अल्लाह ताला ने उनको शिफा दे दी। लेकिन मेरे जो फादर हैं, उनके बाजू का अभी भी वो हिस्सा जला हुआ है जहाँ वो सर रख के सोया करती थी। बहुत सारे लोगों ने मेरे पेरेंट्स को ये कहा कि आप जी इनका नाम तब्दील कर दें। फातिमा भी बहुत ज़्यादा सख्त नाम है, और जुल्फ़िकार भी बहुत ज़्यादा सख्त नाम है। तो मेरी अम्मी जो है वो कहती हैं कि मैं रोया करती थी, और मैं कहती थी कि ये कैसे हो सकता है कि जो नबी अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत करते हैं, और मैंने उनके नाम पर इसका नाम रखा है, और इसको सिर्फ इस वजह से तकलीफ़ है कि मैंने उनके नाम पर इसका नाम रखा है। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कहती थी, मैंने ये 1-2 दफ़ा अल्लाह ताला से जैसे शिकायत के तौर पे आप नमाज नहीं करते हो। आपकी बात से इतनी छोटी सी बात अटैच करूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि किसी को भी अल्लाह की राह पर इतना सताया नहीं गया जितना मुझसे सताया गया। तो मोहम्मद तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नाम है, एंड यूजुअली आप देखें हर किसी लाइट भी, लोग ये कहते हैं इसके सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है और सबसे ज्यादा लाइट भी है। और सबसे ज्यादा अगर आप देखें हर किसी के नाम से हम बहुत पसंद करते हैं कि मोहम्मद से शुरू हो नाम, इससे खूबसूरत क्या हो सकता है। अल्लाह ताला आपकी बहन को सेहत दे, शी इज फाइन नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बहुत सारी चीजें जो डॉक्टर्स ने उनके बारे में प्रेडिक्ट की थी कि इनका रंग खराब हो जाएगा, इनका कद नहीं बढ़ेगा, वो सब कुछ गलत साबित हो गया। सब कुछ गलत साबित हो गया, क्योंकि शी इज वेरी टॉल, शी इज वेरी टॉल। इससे सुना नहीं क्या खराब हो गया? नहीं कहते रंग आंखों पे खराब, मेरा खराब। आप इतने प्यारे हो माशाल्लाह, यू लुक वेरी नाइस, आई लव ब्लैक कलर। एक चीज पूछनी है, सवाल आज का होगा यकीनन
मुझे बताओ, अगर तुम्हें मौका मिलता अपना नाम रखने का तो क्या नाम रखती? मैं हलीमा ही रखती हूँ अपना नाम। आई देख, लव तुम्हें कैसे पता चलता हलीमा? आई लव माय नेम। उसकी मैं रीज़न बता देती हूँ। बिकॉज मुझे जो नाम अच्छे लगते हैं वो उनका कोई मतलब होना चाहिए। वो हलीमा, आपको हलीमा का पता नहीं है अभी नाम का? नाम का नहीं पता तो फिर तो मैं कोई भी नाम नहीं रख सकती। मैं जो किसी भी नाम का पर नहीं अभी पता। अब आप हलीमा के अलावा आप कोई नाम रखें अपना, क्या रखें? फिर मैं खदीजा रखती। खदीजा रखती? खदीजा रखती। अच्छा, हाँ, हाँ, मुझे पता होना चाहिए था। द मोस्ट बोरिंग पर्सन। मुझे लगता है कि नाम का हमेशा जो बात कोई पता होती है वो अच्छा बताती है। मतलब होना चाहिए। नाम लोगों का सुना हुआ होना चाहिए, लेकिन ऐसे भी नहीं कि बहुत कॉमन मुझे नाम नहीं पसंद, अच्छा। लेकिन सुना हुआ होना चाहिए। मुझे वो नाम नहीं अच्छे लगते जिनका लोग कहे जी जी और आप उसकी प्रोनाउंसिएशन बता रहे हो। तो अच्छा है, तो लोग बार-बार पूछे आपका नाम। नहीं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन से बहुत फर्क क्या पड़ता नाम है आपकी तुम्हारा, शख्सियत किस नाम से से तुम्हें पुकारूं? पुकारूं? अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, आपको तो ज़ैनब से ही बुलाएंगे। जी, जी। क्या हाल चाल है? मैं बहुत ठीक सुंदर ठाक। लग रही हैं आप। बहुत शुक्रिया। और आप देखें कि बाई चांस हम तीनों ने ब्लैक तीनों ने आज ब्लैक बिल्कुल पहना है। वैसे। मैंने हाँ। इसलिए रंग का इंतखाब नहीं किया था आज, क्योंकि मुझे था कि हुमायूं बहुत लेट घर आएंगे और ऐसा ना हो कि मैं कोई ऐसा सो रंग 5 बता बजे घर दूं आए होंगे। कि ये पहन ना सके या वो प्रेस ना हो प्रेस ना शर्ट हो या तो, कुछ इस हाँ। तरह का। तो मैंने कहा चलो आज कोई बात नहीं, लेकिन हम तीनों ने, बल्कि तीनों ने नहीं, हमारी members, आधी हाँ। से ज्यादा टीम टीम ने ने black सफेद कलर रंग या काले रंग का इंतखाब किया, जिसकी जी। वजह से वो हमारे ज़ैनब क्या नाम रखती है अपना, अगर नाम रखती तो? अच्छा, इस तरह से है कि जब मेरा नाम, मैं बीमार बहुत ज़्यादा रहती थी, बहुत ज़्यादा बीमार, मैं बहुत ज़्यादा सबसे पहले जो बड़े कहते हैं ना कि इसका नाम तब्दील कर दो, जब भी कुछ हो बच्चे यही के सुनने साथ। को मिला है कि इसका नाम बहुत भारी है, इसका नाम चेंज करो तो हो सकता है कि ये सेहतमंद हो जाए। क्योंकि मैं बहुत वीक होती थी, मैं जो दवाई या खाना कुछ भी खाती थी तो वो वॉमिट कर देती थी। तो फिर वो घर वाले जो है भूख की दवाइयाँ देना, भूख ना लगना, तो ये वाली सिम्टम्स बहुत ज़्यादा थे। लेकिन मेरे घर वालों ने कहा नहीं जी, नाम तो चेंज नहीं होगा, इसी तरह से चलेगा और इसी को लेकिन हम आप लेके अपना नाम चलेंगे। क्या रखती है अगर आपको अगर मौका मैं नाम मिलता? रखती तो मुझे अपना नाम, जब अगर बचपन में होता है ना कि नहीं ये नाम नहीं पसंद, ये रखना है, तो जरनाब नाम रखना मुझे बहुत पसंद था। ज़रनाब। कभी कभी ज़रनाब। आप अपना नाम निकनेम भी कोई रखते हैं ना खुद ही से, किसी को बता नहीं, झूठ बताने के लिए? मैंने कभी तो किसी नहीं- झूठ नाम बताया? नहीं तुमने बताया। कभी किसी झूठ नाम बताया? नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया। मेरा मेरी एक जो फ्रेंड थी, वो तो बहुत अपना नाम चेंज करती थी, उससे 3-4 अच्छा, मुझे मेरे टॉप ऑफ द माइंड है एक नाम है, वो तो मैं आपको आपने कौन सा नाम रखना था यार अपना? जुनैर, आप मुझे हुमायूं। जुनैर नाम मुझे बहुत अच्छा लगता है। जुनैर। जुनैर, जुनैर, अच्छा इट्स अ नाम है। ब्यूटीफुल नेम, मुझे सुनने में अच्छा लगता है। जुनैर है एक या मुझे आपके ऊपर जो नाम लगता है ना कि आपकी बहुत सूट करता, वो असफंद है। असफन। असफंद। अच्छा, और आप पे मुझे क्या पता क्या लगता? ये कोई बुरा नहीं नाम नहीं, मैं बताएगा। बताता हूँ जल्दी से। आप बताओ क्या बनाओगे, मैं जरा सोचता हूँ उसके अच्छा, अंदर क्या आलू अच्छा मटर पुलाव बन रहा है आज। है। यार बहुत अच्छा लगता है नो मुझे। चिकन आज। आई लव इट। आई लव और इट। हलीमा जब को भी आते साथ कोई मैंने रायता बताया ये होगा। बात। सादा Yes, सी रायता चीज होगा। बनती है, आई जस्ट लव इट। मुझे बहुत अच्छा लगता है आलू मटर हाँ। पुलाव। ओफ, बहुत ज्यादा। एक एडिशन क्या है इसमें? कबाब बन रहे हैं ना कबाब बन साथ रहे हैं में। साथ हाँ, में। मेरी पसंद पे मजे जी आ रहा है। कबाब बन रहे हैं, लेकिन वो कह रही हैं कि उसकी रेसिपी मैं बहुत दफा शेयर कर चुकी है ज़ैनब, तो जी, वो जी। उसकी रेसिपी शेयर नहीं करेंगी। लेकिन अब आ गया। सर्व जरूर करूंगी मैं। लेकिन आ गया हाँ जी, नाम? बताएं। लैला। कितना बुरा नाम है कितना लैला, कितना अच्छा नाम बहुत है। अच्छा नाम है। मेरी एक फ्रेंड थी, उनका है ना? नाम ससी था। आप तो हैं हम आज- ससी कहते थे। यार ससी अच्छा नाम है। लैला आप भी अच्छा मौजूद नाम है है। लैला और असफंद के साथ। अच्छा होता हम नहीं यार। एक ब्रेक लेते हैं। ज़ैनब का नाम छोटा सा। बताओ ना जल्दी से। ज़ैनब का मैं बताती हूँ, सोच के। ब्रेक मैं भी के बाद, सोच के ब्रेक ब्रेक के के बाद बाद पूछते हैं। ब्रेक के बाद बताते हैं ज़ैनब का नाम। अगर आप हमारा नाम रखते हैं, कुछ लोगों ने तो रखा हुआ है, और अब आप पता है आप अपना नाम क्या रखते। देखते रहिए एक और सुबह। आज करेंगे बहुत सारी बातें, अपने दिमाग की खोलेंगे गिरहें, कैसे खोलेंगे ये बताएंगे आपको एक और सुबह में हुमायूं और हलीमा। वेलकम बैक टू द शो। एक बार फिर से आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज दुनिया भर में मेंटल हेल्थ डे मनाया जा रहा है और इस साल का 2024 का जो थीम रखा गया है इस हवाले से वो मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस है कि आप जहाँ पे काम कर रहे होते हैं वो वहाँ पे आपका की जो मेंटल हेल्थ है वो कितनी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, वो उसकी कितनी ज़रूरत होती है आपको, ताकि आप प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर सकें। मुझे वैसे लगता है कि इसके अंदर
घरेलू खवातीन को भी शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि उनकी वर्क प्लेस जो है वो Of घर ही होता है। course, of तो ऐसा ना हो कि वो कहेंगे जी हमें इसमें शामिल नहीं किया गया, और घर नहीं, हम के खाली ऑफ कोर्स थीम के बारे में बात नहीं करेंगे, हम हाँ, बहुत as ज़्यादा a- डिटेल में बात बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल। और हलीमा, क्योंकि आज हमारे पास जो मेहमान भी हैं उनसे बड़ा एक डिटेल्ड और डीप डिस्कशन होगी। हम उनसे जब भी बात करते हैं बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव गुफ्तगू करती हैं, बड़ी जामे और वाज़े उनसे बातें करने को मिलती हैं। तो बिल्कुल आज हम बिल्कुल उनको जी दावत बिल्कुल, देंगे। उनसे हम बात करेंगे। आप लोग भी कुछ शेयर करना चाहें, बहुत सारे लोग मुझे पता है कि अपनी वर्क प्लेस के हवाले से बहुत सारी बातें शेयर करना चाहते होंगे हुमायूं हमसे, कि आपने भाई नाम भी बताना है ज़ैनब का। ज़ैनब का नाम आपने भी बताना है? मैंने मुझे आगे क्या नाम पहले रखा मैं है? बताऊं। हाँ। या मुझे लगता है शी लुक्स लाइक सारा, अ वेरी सिंपल सारा। हाय सारा। हेलो। नो सारा नहीं, आपको क्या लगता है नहीं। क्या नाम होना चाहिए? या मुझे ऐसे कोई मतलब एक तो आप पठान लोग, और उसकी वजह से कोई पलवशे या समथिंग लाइक दैट, पलवशे। इट्स गोना सूट यू अ लॉट। बट मजे की बात चलिए, ये है कि सारा पलवशा कर ये है लेते कि हैं। कभी कभी किसी से आप मिलते हो ना, तो आप उसका नाम आपको लगता है कि ये नाम इसका नहीं होना चाहिए। हाँ जी, ठीक ऐसा है, होता मैं गेस्ट को बुलाते फिर ये कॉल पे बड़े मजे की बात बताऊंगा जहाँ मैं काम करता था, वहाँ बंदे का नाम क्या था। ठीक है, हम लोग जी मेंटल हेल्थ के हवाले से बात करेंगे। आप लोग भी कॉल करके शामिल होना चाहें, अपना कोई शेयर करना चाहें, कोई किस्सा, कोई वाक़या जिससे आपको लगे कि शायद हमसे शेयर करने से वो चीज़ बेहतर हो जाए, आपके अंदर से वो एक कथासिज्म हो जाए आपका, तो ज़रूर हमारे साथ अपनी चीज़ें जो हैं वो शेयर करें। हम बुलाते हैं एक ऐसी हेल्थ एक्सपर्ट को जिनसे हम पहले भी इस हवाले से बात कर चुके हैं। आज कोशिश करेंगे कि वो सारे मसले हल कर सकें, या पूछ सकें कि अगर कोई इस तरह की किसी चीज़ से गुजर रहा है तो वो किस तरह से अपने आप को बेहतर कर सकता है। मेंटल हेल्थ के हवाले से बहुत ऐसे काम कर रही हैं। इनका अपना प्राइवेट सेटअप है फेज़ 8 बहरिया टाउन में, तो अगर आप वहाँ जाना चाहें तो ज़रूर इनसे कंसल्टेंसी के लिए जा सकते हैं। सोबिया खतीब जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम सोबिया, आई होप यू आर डूइंग वेल। How are you? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी Green हैं? आप jean. बहुत अच्छी लग रही हैं माशाल्लाह। थैंक यू सो मच एज यूजुअल। आप यू आर लुकिंग सो प्रीटी। आपने Thank क्या you so लिखा हुआ much. शोल्डर पे? व्हाट डज दैट से? वो उस तरफ व्हाट डज दैट से? हुज़ूर पाक लबैक या रसूल अल्लाह। सल्लल्लाहु माशाल्लाह इतना अलैहि खूबसूरत है ये। हाँ। आपने वो कोना पकड़ना है, ये वाला कोना जी, जी, खेलेंगे हम थोड़ी क्योंकि देर तक। उसके पास हाँ। आपकी जो चीज़ें हैं वो भी हमने पहले से रखी हुई हैं। जबरदस्त। सोबिया बैच पर्सन है, मुझे लगता है आपको बैजेस अच्छे लगते हैं। रिप्रेजेंटेशन किसी चीज़ की जब आप कर रहे हो तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको प्रेजेंट करती हैं। एग्रीड। अच्छा, मुझे भी आई एम आल्सो अ बैजेस पर्सन। मेरे बैग पे बैजेस होते थे, मैं स्कूल का बैज कभी नहीं भूलता था। सो आई यूज्ड टू हैव 4 बैजेस। One was of my name, the other was of my school, the third one was I was the proctor, the fourth one was I was the head boy. So I had 4 पूरी line badges. होती थी। हाँ। अच्छा, I had three, और ये जो होता है ना देखिए ये बैज में जो नाम होता है वो मुझे बड़ा अच्छा और लगता था। शोधीपन ये भी था हाँ। कि मैं ना पट्टी भी पहन के जाता था। शोधीपन बोल रहे हैं मैं बता रहा हूँ, शोधीपन ये था कि वैन में भी, हालांकि आप स्कूल जाके पहन लो पट्टी भी मैं पहन के जाता कि लोगों को पता चले कि ये हेड बॉय है। नहीं, लेकिन वो तो यूनिफॉर्म का हिस्सा बन जाती है ना आई आपके लाइक तो इट। वैसे सोबिया, पर्सनालिटी का। सबसे पहला सवाल आपसे वही करते मुझे याद नहीं रहा कि मैं आपसे ये बात का जिक्र भी करता कि वो जब हम बात कर रहे थे कि कुछ लोग होते हैं जो अच्छे भी होते हैं, आपको नहीं अच्छे लग रहे होते, कुछ लोग अच्छे नहीं होते, बड़े खबासत से भरे होते हैं, लेकिन वाइब अच्छी लग रही होती है, वो उतने बुरे नहीं लगते। तो मैंने किसी से पूछा, प्रोफेसर रफीक साहब, मैं आई लुक अप टू हिम अ लॉट इफ यू नो, इफ समबडी सेज कोई मेंटोर है आपके, तो प्रोफेसर रफीक साहब से मेरी उनसे बहुत है। तो उन्होंने कहा कि जब अल्लाह ताला लश्कर बना रहा था तो कुछ लोग, आपने शायद सुना होगा, जब लश्कर बना रहा था तो कुछ लोगों को कुछ के साथ रिलेट कर दिया, कुछ को कुछ के मुखालिफ कर दिया, बिकॉज दुनिया चलानी थी ना। सो हो सकता है कि आप उस मुखालिफ ग्रुप में हो जिसमें वो मेरे क्या, मुझे लगता है जिन जिनसे मैंने मोहब्बत की है वो मेरे मुखालिफ में खड़ा किया उनको कि एन नाल मोहब्बत नहीं करनी। वो उस लश्कर में कहीं और कहीं और थे, और मैंने उसी लश्कर से लोग ढूंढे और कहा है कि आओ मोहब्बत डालें। बहुत शुक्रिया आने के लिए। जज़ाक। मेंटल हेल्थ ऑन एट वर्क प्लेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेशक। ये ऐसा है, मैं आज सोच रहा था, पत्थर फेंको तो जिस तरह लहरें आए एक के साथ दूसरे का तीसरे लगती, चौथी लगती। ये बात क्यों की मैंने? जब बड़ा बॉस छोटे को सुनाता है, वो छोटा उससे छोटे को सुनाता है, वो छोटा फिर उससे छोटे को सुनाते हैं। ये रिपेल इफेक्ट है। ये कब खत्म होगा? ये क्या खत्म भी होता है कि अच्छे लीडर की पहचान ये नहीं है कि ऊपर वाला अगर आपको सुना रहा है तो आप आके अपने सबऑर्डिनेट को ना सुनाएं। ऊपर वाले बॉस ने पहले से बहुत सी चीज़ें रिसीव की होती है ना, तो वो स्प्रेड कर रहा वो होता है शायद जो उसने उसने बेगम से हासिल की हो। किया होता है। बेगम से की या हालात से की या लर्निंग से की या करेक्ट करने की कोशिश नहीं की, सब चीज़ें वो बैगेज उसने अपने साथ रखा हुआ था
अब वो क्योंकि स्प्रेड करने का बारी आई तो वो उसको मौका मिला बैठने का और बैठ के वो स्प्रेड कर रहा है। इसीलिए कम्युनिकेबल डिजीज़ कहा जाता है ना, छूती बीमारियाँ। मैं बहुत दफ़ा बहुत से लेवल पे एक बात कहती थी, मेंटल हेल्थ भी ना जब डिस्टर्ब होती है तो वो छूती बीमारी बन जाती है। वो आपके लव्स, आपने कहा ना किसी की तरफ आप अट्रैक्ट होते हो या किसी के साथ कोई ताल्लुक भी नहीं है फिर भी अच्छा लगता है, या ताल्लुक है अच्छा ताल्लुक था लेकिन रिपेल ऐसे कर रहा है। तो हर लेवल पे ह्यूमन बीइंग अपनी एनर्जीज छोड़ता है, बोल के भी और ना बोले भी, मतलब बगैर गुफ्तगू के भी वो अपनी एनर्जीज इमिट कर रहा है। खुदा ताला ने इंसान को इतना खूबसूरत बनाया है। अब ये जो बॉस की आप बात कर रहे हो, उसके कमरे में जाते साथ कुछ लोग बहुत कंफर्टेबल होंगे या फेवरेटिज्म में होंगे या किसी भी लेवल पे अगर सिफारिश से आए हैं या उनके रिश्तेदार हैं या जो भी लेवल है उनके साथ, और अगर वो जहाँ पे उसको अपना फ़ायदा लग रहा होगा ना तो उस लेवल पे क्या करेगा, वो उनको कनेक्ट रखेगा। लेकिन जहाँ पे उसे है कि ये मेरे मातहत है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा बीमारी की सूरत में है वो ईगो है। बीमारी की सूरत में है वो उसका जो लीडरशिप के ऊपर किसी चीज़ के हवाले से उसे पता चले कि दिस इज़ मी। एक थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। वेरी गुड कॉन्वर्सेशन, आई थिंक आई एम लाइकिंग इट। ये बहसो मोबाइल से जारी रहेगा, आप भी कॉल कीजिए, बताएं आप नामों का इल्म भी आज उसके बारे में बात करें। अगर आप अपना नाम रखना चाहिए क्या रखेंगे हम आपसे पूछेंगे। एक और सुबह हुमायूं हलीमा के साथ कहीं मच जाएगा, साथ रहिए। वेलकम बैक। आई विश जो ब्रेक में बात करते हैं वो भी रिकॉर्ड और हम आपको सारा सुना सकें। हम बात करते हैं और आपके साथ भी करते हैं। मैंने कहा पाकिस्तानी सोसाइटी में, साउथ एशिया में हमें सप्रेस्ड औरत बड़ी अच्छी लगती है, जो बहुत सप्रेस्ड हो, उसकी गर्दन सिर्फ यूं हो। मैं मर्द होकर बात कर रहा हूँ, और शायद हम सब में ये आदत डल चुकी है। ये अच्छी बात है कि आप मर्द होकर बात कर हाँ, और हाँ, करेंगे ना कहा जाएगा कि सप्रेस्ड औरत अच्छी लगती है। और दूसरी बात हमें एक और ये है कि अगर औरत इंडिपेंडेंट है ना, वो काम, और शायद लेक्चर वही दे रहे होंगे, और इंडिपेंडेंट औरत में लगेगा यार ये बड़ी तेज लड़की है, इसके साथ गुजारा नहीं हो पाएगा। ये क्यों होता है? ये मेरी शादी से पहले आई नो अ फ्यू पीपल जिन्होंने मंसूर को ये बात कही कि तुम सोच लो, और वो मतलब हलीमा इंटरव्यूज में भी, वर्क प्लेस इंटरव्यूज में कहती है लड़की बड़ी तेज है, इससे काम नहीं होगा। जमाने के लोग या बूढ़े लोगों ने उसको ये बात की, नो, उसके अपने एज मेट्स ने, उसके अपने फ्रेंड्स ने उसको ये बात कही, जिनको मैं भी जानती हूँ, बड़ा ही हूँ हाँ करके हम बैठते थे इकट्ठे, और उन्होंने उसको कहा कि ये तो तुम सोच लो, तुम इसके साथ गुजारा कर लोगे, ये कितनी चालाक है और ये कितनी ज़्यादा ये ब्लंट है, और ये जो सोच रही थी ये वही करती है। सोफिया, मैंने ऐसी एक दोस्त के साथ किया, मुझे अब अपना गिल्ट फील, देखिए पाकिस्तानी मर्द ना, मैंने उसके साथ किया, उसकी है कोई तो हम शादी लगा, और हम सब कह रहे हैं कि अरे इसके किससे करेगा तू गुजारा, है ना? आगे देख ले क्या होगा तेरा, क्या होगा, और वो पर्टिनेंट है कि करूंगा उसी से। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ना, हम अपने अटायर में टोटली चेंज हो चुके हैं। मतलब हम कहते हैं मॉडर्निज्म की अप्रोच के साथ हैं, हम बेहतरी की तरफ जाने की अप्रोचेज़ हैं, क्या अच्छा लगता है उसको हम अडॉप्ट भी कर रहे हैं, अच्छे आउटलेट्स भी हमारे होते हैं। मेंटल लेवल पे अभी तक हमारी जो प्रायोरिटी है ना, हमारा जो पार्टनर है, हम उसे सबमिसिव चाहते हैं। दोनों लेवल पे सबमिसिव, मेल फीमेल दोनों लेवल पे हम चाहते हैं हमें सुना जाए, हमें समझा जाए। इंटीमेसी क्या होती है बेसिकली? इंटीमेसी ये होती है कि इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी भी हो, सोशल इंटीमेसी भी हो, कोई किसी रॉकेट साइंस की इसमें बात नहीं है। रिश्ता जब बनता है वो हर लेवल पे बनता है। लोगों क्यों घरों के अंदर लड़ाई होती है कि ये तो ये मॉड स्कर्ट है, ये ऐसे पहनती है, ये ऐसे चलती है, इसके साथ शादी कर लोगे ये हो जाएगा घर में, क्योंकि उन्हें पता है कि ये अपने स्टेप्स लेना जानती है। ऐसे ही है ना, मेल को भी ये डर होता है ये अपना स्टेप लेके कहीं चली जाएगी, इनसिक्योरिटी आ जाती है वहाँ पे। तो वो क्या करता है कि वो ऐसी खातून की तरफ तरजीह देता है। जनरल लेवल पे मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, प्लीज अगर हुआ कुछ तो जरूर। और ये साइंस ऑफ यू नो ब्रेन केमिस्ट्री की साइंस ही यही है। हमारा माशरे के अंदर जो हम पल जिस तरह से रहे और हमारी सोचों का निज़ाम जिस तरह से बनाया जा रहा है और बनाया गया है, एक्चुअली इसी तरह से है कि वो खातून जो जी हजूरी में जाए, वो खातून जो दुपट्टा रखती हो, वो खातून जो घर गृहस्थी को संभालती हो, प्रायोरिटी दो, प्रायोरिटी होनी चाहिए। जो खातून घर को संभाल सकती है, बाहर को संभाल सकती है। एक तो हमने दुपट्टे के साथ बड़े सर्टिफिकेट जोड़े में, हमने अगर आपने मजलूम बनना है, आपने सर पे फौरन दुपट्टा, ये नहीं, और ये भी बिल्कुल गरीब बनना है, दुपट्टा रख लो।
I don't हाँ, get सही this है। दुपट्टा ये भी एक concept in चीज़ है कि जो Pakistan. I'm अच्छी sorry, I लड़की don't होगी get ना, this concept. वो सर पे दुपट्टा करती जो होगी। जो ड्रामा होगा जिसमें गरीब होगी वो दुपट्टा दुपट्टा जरूर करती होगी। होगी। हर बंदे का यही सवाल है कि मैं अपनी टेंशन को कैसे मैनेज करूं। टेंशन को पहले डायग्नोज करना है टेंशन किस चीज़ की। हम ना हर चीज़ को टेंशन में डाल देते हैं। बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी टेंशन है, सुबह उठना है, वो भी टेंशन है। यू नो देयर आर सो मेनी थिंग्स हमारी चल रही होती हैं। आपने सबसे पहले इतनी बड़ी देखना बातें कर रही हैं आप, हमारी टेंशन पता है ये भी होती है। सुगरा ने मुझे नहीं देखा, बैठी है उधर देख रही थी Yes. बातें करते, हम तो इसकी भी टेंशन लेंगे। नाजिश ने कॉल की है तो 2 दफा खांसी है पहले स्टार्ट में, पहले नहीं सलाम किया, पहले मैंने सलाम किया। क्योंकि हमें अपनी एक्चुअली हम अपनी आशनाई नहीं करते ना खुद को देखते हैं और खुद की जो कंट्रीब्यूशन है, जो हमारी अपनी जिम्मेदारियां हैं, कहाँ प्लेस करनी है उसके लेवल पे नहीं जाते। बड़ी दकीक बात मैं कर रही हूँ, मुश्किल बात है ये करने के लेवल पे। परेशानी तब बनती है जब हमारे पास आलाजात नहीं होते, जैसे हमारे पास कोई टूल नहीं है कि इसको हल कैसे करूँ। परेशानी तब बनती है ना। मेंटल हेल्थ के अंदर पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा परेशानी इस वजह, सबसे पहले तो हम परेशानी को परेशानी के लेवल पे डायग्नोज नहीं करते। डायग्नोज अपने लेवल पे हम एक्सेप्ट नहीं करते कि यार बच्चे का बेजा मोबाइल देखना, जैसे अब इनके मदरहुड के लेवल पे है ना, बहुत से लेवल पे ये कामकाज भी कर रही होंगी सर, उसकी खुराक कैसी है, सब लेवल पे पढ़ाई की उसकी टेंशन होगी, लेकिन उसके मेंटल हेल्थ के लेवल पे वो हंसता कितनी दफ़ा है, दिन में कितनी दफ़ा वो रिलैक्स होके सुकून से किसी जगह पे टिक के बैठ सकता है। We're talking about the ideal world, Sobia. This is the ideal world. I wish हो जाए ये। नहीं, ये चीज़ें हम प्रैक्टिस में करते हैं सर। मसला ये है कि हम इन चीज़ों को अपना पार्ट नहीं बना रहे। हम ना घूम Daily रहे routine का हम part नहीं रॉकेट है। साइंस में घूम रहे हैं कि कहीं से ऊपर से कोई एलियन आएगा, हमारे घरों को सेट करेगा, मैजिक करेगा, शू सब सेट हो जाएगा। और फिर वो मैजिक चला वूंड है, जाएगा। बस मैजिक वूंड है, ऐसे ऐसा चलानी कुछ है और नहीं सबसे होता। चलानी कॉलर है हमने जी। अपने आप को सुबह जी जगाना हम है। कॉलर ले लेते हैं, फिर हम आपकी तरफ आते हैं। जरूर, इकरार भाई हैं, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं इकरार भाई? जी मैडम, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। मायूं भाई आप क्या? मेरा भाई क्या हाल चाल है? जी दुआएं आपकी। आ जाए चाय पी लें। यार मैंने पिए, यकीन मानो ज़ेबी को अल्लाह खुश रखे, प्यारी सी दुल्हन मिले, बहुत बहुत मजे की चाय थी। इस्माइल को तो नहीं मिलेगी लेकिन ज़ेबी को मिल जाए जी। उनको भी मिल जाएगी कहिए इंशाल्लाह, मिलने क्या वाला कहेंगे, सवाल पूछे जल्दी से। मेरा क्वेश्चन है कि मेंटल हेल्थ के बारे में कि फ्यूचर सिक्योर हम किस तरह कर सकते हैं अपने, मतलब जो है ना अपनी मेंटल हेल्थ को। बहुत अच्छा सवाल है। हम किस तरह कंफर्टेबल रह सकते हैं और अपने फ्यूचर प्लानिंग या इस तरह इसके साथ इसका कोई सीन होता है, कोई कंपैरिजन बनता है? सीन ही सीन है, सीन ऑन है, सीन ऑन है। अभी पूछते हैं बहुत प्यारा सवाल कि इकरार भाई बहुत प्यारे सवाल करते हैं आप। अभी आप यहाँ लेंगे थोड़ा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सोबिया खतीब हमारे साथ मौजूद है। सोबिया से वापस आके पूछेंगे वो हमारा नाम रखती तो क्या रखती। इन्होंने कहा था मुझसे ही पूछे। अरे एक और हुमायूं और हलीमा के साथ। वेलकम बैक टू द शो। एक बार फिर से आप सबको एक और सब में खुश आमदीद कहते हैं। सोबिया जी के पुरजोर इसरार पर वो चाह रही हैं कि हम उनसे पूछें कि उनका नाम क्या होना चाहिए था अगर सोबिया ना होता। तो सोबिया जी आपका क्या नाम होता अगर सोबिया ना होता? फातिमा। फातिमा बहुत खूबसूरत नाम है, लेकिन हमारे साथ नसीम है। उनकी कॉल लेते हैं। नसीम अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कैसी हैं आप? नसीम जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कैसी हैं आप? एक दौर हुआ करता था पीटीसीएल का जिसमें आप फोन उठाते थे तो उस बंदे ने अगर आपसे बात नहीं करनी थी तो वो चुप रहता था। अस्सलाम वालेकुम जायमा, सुबह खैर। जायमा सलाम, सुबह खैर, कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक, आप अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैंने सिर्फ आप लोगों का इंट्रो सुना और हमारी लाइट चली गई है। ओहो। भारी था इंट्रो भारी था, नाम भारी नहीं था। शायद नाम भारी था। तो बड़ा मजे का इंट्रो था और बड़े मजे का टॉपिक था। मैंने कहा था जरूर मुझे कॉल करनी चाहिए। अगर मैं होती तो मैं हुमायूं को सुल्तान का नाम देती। सुल्तान इज अ गुड नेम, Wow, अ it's good, वेरी ब्यूटीफुल very, नेम। very थैंक यू nice जायमा, name. आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत सूट करता है। थैंक यू सो मच। हुमायूं सुल्तान कर रहा हूँ मैं इसको फिर। हाँ यस। बिल्कुल। मुझे पता था ये आवाज ना है, मैं कसम खुदा की मुझे पता था कि हमारे जो प्यारे से प्रोजेक्ट है वो कहेंगे हाँ जी। प्रोजेक्ट हेड जो है ना हमारे, वो बिल्कुल इन नामों से इत्तेफाक आशना नहीं है। करते। सो हुमायूं सुल्तान है आज के बाद। मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ, मुझे लगता है बहुत फिट सर।
आई लाइक इट। और मैं आपको अपने नाम का भी मतलब बताती हूँ। बहुत से लोगों को प्रोनाउंस करने में बहुत हाँ, प्रॉब्लम होती है मेरा नाम। मेरे नाम का मतलब है बादशाहत। आपको पता है हुमायूं का नाम का मतलब क्या है? इसका कोई फायदा हुआ है आपको जिंदगी में? नहीं, हुमायूं के नाम का मतलब ये होता है कि कोई परिंदा जो आपके आपने ऊपर मुझे से गुजरे वो बताया था। बादशाह बन जाता है। तो जायमा, नहीं तो आपको जायमा इसका कोई फायदा हुआ है इस नाम के मतलब का? अभी तक तो कह रही हूँ नहीं, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। अभी मुझे वो अपनी बादशाहत नजर नहीं आ रही, लेकिन सब ये कहते हैं कि मैं बहुत डोमिनेंट पर्सनालिटी हूँ, जिसकी वजह से मुझे शायद साइड पे कह दिया जाता है। ये ज्यादा dominant बादशाहत ना हो करती जाए। तो है। इंशाल्लाह एक तो एक दिन आपकी बादशाहत आएगी, क्योंकि जिनकी कभी नहीं आती उनकी सास बनने के बाद आ जाती है, तो कभी ना दुआएं कभी ये बहुत होगा। ज्यादा। इंशाल्लाह नहीं, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। नहीं नहीं नहीं। इंशाल्लाह। और जैनब को भी पानी मेरा ले लो। बहुत सलाम कीजिएगा, और आपके मेहमान को भी। और हरिमा, वालेकुम आपको मैं अस्सलाम। वैसे घर में ना बबली बबली खुद कहती होती है, तो बहुत बबली सी है। ठीक है, कोई मसला नहीं है। बबली बाजी। मेरे बचपन से ना इसी किस्म बबली के बाजी। नाम चले आ रहे हैं। बबली बाजी। हाँ, तुम्हारा भी आप बबली बाजी। अब Sweet सा यही है, रहे sweet हो। सा है। अच्छा, हर खानदान में एक बेबी आंटी जरूर होती है। पता मेरी नहीं मामा है वो। बिल्कुल होती है। बेबी आंटी होती आंटी है। होती है। और क्या होता है? मुन्ना भी होता है यार कोई। बहुत सारे नाम होते हैं खानदानों में। आपको मैं एक काका बात बताऊं, होता मेरा है, जो अपना गुड़िया खानदान है होता ना, दाद का, सोबिया मेरा अपना दाद का है। अल्लाह माफ करे, जिसको मुन्ना हम कहते हैं ना, वो मुन्ना नहीं है। वो मुन्ना अपनी आखिरी मराहिल पे सुनना जाए, मतलब वो इतने बूढ़े हो चुके हैं, उनको मुन्ना कहते हैं। उनको मैं देख के कहता हूँ मेरे को, और बेचारे लगते भी कहीं से मुन्ना नहीं है। लेकिन नाम पर मेरे भी फैमिली में एक मुन्ना है, लेकिन वो इतने बिग साइज के हैं। ये कहते हैं, यार आप लोग सारे अपनी खानदानों में छोटी आंखों मेंटल हेल्थ पे आते हैं दोबारा। दो सवाल जो थे ना, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी। मैं सवालों का जवाब भी देना Please, चाह रही please, हाँ, वो जो Actually, callers ने किया। हाँ, पहला सवाल ये था कि स्ट्रेस से कैसे बचा जा सकता है। स्ट्रेस से बचने के लिए आप देखेंगे स्ट्रेस कहाँ पे ज़्यादा, कौन कौन सी चीज़ों में आ रहा है। जब उनकी निशानदेही होगी तो वन बाय वन उनको पकड़ के रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर अपने जो तदारुक है उनको सेट करें, तो बेहतर तरीके से आप फाइट कर सकेंगे। ठीक है। इनका जो सवाल था ना, जो इकरार भाई का इकरार जो भाई का, सवाल था फ्यूचर फ्यूचर के हवाले से, देखिए फ्यूचर फियरफुल भी होता है और फेथफुल भी होता है। आपने अटैच डायरेक्शन करनी है कि क्या अकीदा लेके चल रहे हैं। आप रोज़ का रोज़ काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, बड़ी भारी बात कर दी। हाँ, हाँ, बोझ पड़ गया। क्या रोज़ का रोज़ प्लानिंग के साथ काम कर पा रहे हैं? छोटा काम ही, हम एक्चुअली छोटे छोटे कामों को सराहते नहीं हैं, इसीलिए हम फंस जाते हैं बड़े मार्कों के अंदर। स्मॉल स्टेप्स से ही कोई भी डेस्टिनी मिलती है, मंजिल आपकी तब मिलती है। मैं मेंटल हेल्थ को हमेशा ये कहती हूँ कि ये आपकी मंजिल नहीं होती, ये आपका प्रोसेस होता है जिसको आप ड्राइव कर रहे होते हो, और ड्राइव केयरफुली करना होता है। हम एक और कॉल ले लें, आप याद हाँ, हाँ, रखिएगा। जरूर, एहसन, अस्सलाम मैंने वालेकुम, लिख लिया क्या है। हाल चाल? जी, वालेकुम सलाम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, थैंक सुबह यू। खैर। माशाल्लाह बहुत अच्छा अहम टॉपिक आप लाएं, और बड़ा अच्छी इस पर गुफ्तगू भी हो चुकी है। चूंकि वक्त कम होता है, इसलिए मेरे दिन में और मेरे पास कुछ कीमती काम की बातें हैं। आपकी इजाजत हो तो वो डायरेक्ट कोई बातें कर लूं मैं। जी जी नहीं, नहीं, जरूर छोड़े, जरूर। क्या करेंगे, छोड़े काम छोड़े की बातें ऐसा कौन करते हैं? जी देखिए, मैंने तो ये सदके। ऑब्जर्व किया है और थोड़ा डिस्कस भी किया है कि अगर आप बचपन से आपका कोई एम है, कोई विजन है, कोई मिशन है, कोई आपके गोल बने हुए हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो किसी भी लेवल का, या उसने कोई प्रोफेशन सोचा हो और वो उस पर फोकस हो और उसके लिए जद्दोजहद कर रहा हो, तो जो दो कंपोनेंट हैं उससे लड़ाई झगड़े के, एक तो क्या आप खुद कुछ नहीं कर रहे, और दूसरा अगर कोई आपको उकसा रहा है या एग्रेशन कर रहा है, आप उसको भी रिएक्ट नहीं कर रहे, आप अपने मकसद पे कमिटेड हो, उस पर चले जा रहे हो, तो आप कामयाब हो जाते हो। एक तो ये चीज़ है। दूसरी ये कि अगर आपका डेली रूटीन बहुत अच्छा शुरू से बना हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता कंसिस्टेंसी के साथ वो और अच्छा निखरता जाता है, उसको मत छोड़ें, कैसे भी हालात हैं, कुछ भी हो। तो लेकिन आपकी मेरी मेहमान जो आपकी हमारी आई हैं, इनसे सवाल ये है कि ये जो चीज़ पैदा की जाए स्टूडेंट में या बच्चों में, घरों में, कि भाई वो फोकस्ड हो, उनका एक एम हो, एक टारगेट हो, उसको इधर उधर डिस्ट्रैक्ट ना हो, किसी को रिएक्ट ना करें, तो वो एक ऐसा अच्छा उनको किस तरह एक गोल दिया अच्छा, जाए। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। लेकिन आपके सवाल में ही तो एक थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शंस के बारे में बात करेंगे, और बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। एहसन, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, सारे सवाल आपके सोबिया से जवाबात लेंगे रैपिड फायर में। आप पे सुनना ज़रूर है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिमाग की जो आप सेहत है वो कितनी ज़रूरी है, आप शायद आप उस ब्रेक के बाद पता चलेगा। एक और सुबह हुमायूं हलीमा।
वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले सवालात थे, तो अब हम उनकी इकट्ठे तरफ सारे से सवालों थे। के इकट्ठे सवालों के जवाब एक तो देते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट का था कि उन्होंने कहा कि मुझे पौधे पसंद है तो मैं उस तरह से अपने स्ट्रेस को मैनेज करने की कोशिश करता हूँ। और दूसरा जो सवाल था एहसन का, वो कह रहे थे जी Future के रिएक्ट ना करें और बच्चों को शुरू से सिखाएं कि आपका जो एम है, गोल है, वो इससे ज़्यादा ऊपर है और रिएक्शन देने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तो ये चीज़ ज़्यादा बेहतर रहेगी। देखिए, जो आपका मिजाज होता है ना, वो बच्चों के अंदर छलकता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे उन्होंने अपना कोपिंग स्ट्रेटजी बताई है कि मैं पौधों के साथ या अपनी कोई हॉबी मैंने रखी हुई है, हॉबी की बेस पे हर पर्सन के पास अगर उसकी प्लेट में कुछ ना कुछ होता है अपने इंटरेस्ट का ना, तो वो बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है, वो दूसरों की तरफ नहीं देखता। हमारे यहाँ ये होता है कि हमारी पोकिंग सबसे ज़्यादा दूसरों की तरफ या दूसरों के लिए डिपेंडेंसी आती है कि हम अपना कुछ लाएअमल तय नहीं कर रहे होते। अब इन्होंने एक अपनी हॉबी ढूंढी, इसी तरह से बच्चों के लेवल पे भी उसका छोटा छोटा कोई इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करें। पेरेंटिंग के लेवल पे स्ट्रेस तभी मैनेज होना शुरू हो जाती है बच्चे की। बच्चा क्यों ज़्यादा आजकल के बच्चों के हम देखते हैं, बच्चों के डिसऑर्डर्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा पर्सनालिटी की डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं और हर 4 में से 1 बच्चे के अंदर मेंटल डिस्टर्बेंस और डिसऑर्डर के लेवल पे पहुंच चुका है। पाकिस्तान के स्टैटिस्टिक्स भी ये कहते हैं। तो किसी न किसी लेवल पे, और सबसे ज़्यादा हमारे पास जो लॉट है वो 15 से 29 या 30 के दरमियान या 40 के दरमियान ही है। बच्चा तो नहीं है, यूथ में है, लेकिन पहले वो बैगेज लेके जा रहा है। तो छोटी छोटी चीज़ें अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों के साथ कनेक्ट करके अपनी हॉबीज़, अपने इंटरेस्ट, कहाँ से ज़िंदगी को मैं बेहतर बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, इस अप्रोच को डेवलप करना, ये सारी थॉट के स्ट्रक्चर्स की चीज़ें हैं। लेकिन ये थॉट दिया नहीं जाता, तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी नहीं है। तो घर का जो इन्वायरमेंट के हवाले से भी एक सवाल था कि किस तरह से मैं अपने घर के अंदर ये इंड्यूस करूं। तो इकोसिस्टम आपका गूंजता है, 3000 ये 1000 वाइब्रेशन बजती है तो आवाज़ निकलती है आपकी ना। और आपकी सबसे ज़्यादा जो सेंसेस हाई होती है वो कानों के थ्रू। जैसे हम सुनते कुछ हैं तो हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से, वैसे तो जो हसासियत का जो मलका है वो आँख है, लेकिन सुनाई जो देता है वो प्रोसेस और सेंसेशन में ज़्यादा आता है, यानी कि हमें महसूस ज़्यादा होता है। तो मेंटल हेल्थ आपकी महसूसात, एहसासात, जज्बात के ऊपर है। एहसन के सवाल में एक सवाल है, मैंने सवाल कुछ और पूछना था, लेकिन अगर आप इसी तरह जिसको आप मैनेजमेंट कह रहे हैं, हम ना बोलें, उसको मैनेज करें, कभी कभी वो मैनेजमेंट अगर गलत है तो फ्रस्ट्रेशन में डेवलप हो जाती है। डेवलप हो जाती है, बिल्कुल सही है। इसीलिए लाएअमल एक्यूरेट होना चाहिए। ये हमेशा, और यूजुअली ये लगता है 3 से 6 महीने एक बंदे को आइडेंटिफाई करने में लगते हैं कि मेरा ये स्ट्रेस यहाँ से कॉज हो रहा है। उसका रूट है कि यार मैं छोटी छोटी बातों पे बड़ा जल्दी एजिटेट हो जाता हूँ, ठीक है। तो 3 महीने प्रोसेस लगता है कि मैं किस तरह से इसको मैनेज ठीक है, नसीम की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर नसीम जी, लाहौर से, क्या हाल है? भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक, अल्लाह का आप शुक्र। बहुत प्यारी माशाल्लाह लग रहे हैं। थैंक यू, बहुत Thank शुक्रिया, you, सलामत thank you रहे, so अल्लाह much. खुश रखे। और सुनाए जी, मैंने मैम सोबिया से ये पूछना था कि एक तो होता है ना स्ट्रेस, आप कहते हैं कि इसको आप देखें कि इर्द गिर्द किन चीजों से आपको होता है। ये तो कॉमन सी चीज है ना। जी जी, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि डिप्रेशन भी मुझे होता है, ठीक है, छोटी छोटी चीजों से पाँव मेरे ठंडे हो जाते हैं जब ज्यादा मैं टेंशन लेती हूँ। अच्छा, खास तौर पे किस चीज की टेंशन लेती है, ज्यादातर किसकी लेती है कि ये किसी पड़ोसी ने आज इंसान सालन की नहीं है, भेजा? किसी हालात की है, किसी और चीज की वजह से, क्या है? मतलब यही समझ ले कुछ, यानी कि ये भी होता है कि फाइनेंशियली भी होता है, ठीक है, अच्छा। कहीं बच्चों से रिलेटेड भी होते हैं, अच्छा। ठीक है, और लोगों से तो कम नहीं है, ठीक है कि नसीम जी आपसे सोबिया सवाल करेंगी ताकि आपको थोड़ा डायग्नोज कर सके। सोबिया, ओवर टू यू। बस एज बता दें अपनी प्लीज, क्या उम्र है आपकी? एज मेरी 44 इयर्स हो। और ये जो कैफियत आप बता रही हैं कि ठंडा पड़ जाती है, ये कितने टाइम से है? ये मसला अक्सर हो जाता है बीच में, जब भी मैं ज्यादा लेती हूँ ना टेंशन, पाँव मेरे ठंडे लेकिन हो कब जाते से है वो कह रही, कब से हो रहा है ये? टोटल टाइम पीरियड, मुद्दत कितनी हुई है? कितने साल की थी जब से होना शुरू हुआ हैं। ये? तकरीबन मेरे को 2-3 साल हो गए। 2-3 साल। ठीक, कुछ और पूछेंगे? 2-3 साल बस हो ठीक है, गए। बहुत शुक्रिया नसीम जी, अल्लाह सलामत रखे आपको। जी सोबिया। अच्छा, डिप्रेशन जब हम कहते हैं ना, जनरली डिप्रेशन तब डायग्नोज होता है, यानी 2 हफ्ते लगातार आपका खाना पीना, आपका नींद, आपके जिस्म के अंदर ऐसे चेंजेस आना शुरू हो जाएं जिसकी बेस पे आपको डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाए और वो चेंज ना हो पा रहा हो, आप हिम्मत ना कर पा रहे हो, तब जाके हम डिप्रेशन डायग्नोज करते हैं। ये जो बता रही है ना, ठंडे पड़ जाना, ये एंजाइटी के अंदर ज़्यादा होता है। महीना लगातार पसीने आना, ठंडे पसीने जिसको कहते हैं, पाँव का ठंडा पड़ जाना, हाथों का कांपना, पसीना आना, छोटी छोटी चीज़ों पे इज़्तिराबियत का शिकार हो जाना,
मैनेज ना कर पाना, कोई भी हालात आ जाए, डिसीजन ना ले सकें कि इवन प्लेट वहाँ से उठा के वहाँ रखनी है, उसमें भी आपको टाइम लग रहा हो। तो इस तरह से आप बीमारी की सूरत में डायग्नोज होते हैं, फिर इलाज दवाइयों का और बातचीत का होता है। लेकिन ये जो मैनेज भी कर रही एंजाइटी हो गई है, डिप्रेशन हो गया, क्या करना फौरन- चाहिए? जैसे मैं कभी कभी घबराना शुरू हो जाता हूँ, क्या करना चाहिए? बैठ जाओ, रुक जाओ? 4 स्टेप अगर कर लेना, क्या? 12 मिनट का जो टाइम पीरियड है ना, उस इमोशन की मैनेजमेंट का होता है। साइंस ये कहती है कि अगर पहले, जैसे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत में भी यही कहा है ना कि जितनी ज़िंदगी के जब कोई हाई इमोशन आता है, गुस्से की कैफियत को ज़्यादा मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कहा है, खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट सकते हो, पानी पी लो, थोड़ा टाइम गैप दो। ये सारी जो छोटी छोटी अवामिल दिखाए गए, साइंस अब अप्रूव करती है कि 12 मिनट का एक इमोशन आप पे आता है। कोई भी आपकी, जैसे हमें खबर मिलती है, एक खबर मिली और उसमें हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, एकदम से पहले एग्रेशन में जाते हैं हम, फिर कहते हैं नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, फिर हम फाइट करते हैं, फिर हम डिनाइल में जाते हैं, फिर डिनाइल के बाद हम एक्सेप्टेंस पे जाते हैं, एक्सेप्टेंस के बाद सोल्यूशन पे जाते हैं। ये साइकिल आपका पूरा ब्रेन जो लेता है ना, वो 12 मिनट लेता है। तो क्या करना चाहिए फिर? 12 मिनट का वेट, पहले बैठ जाएं, खड़े हैं तो बैठ जाएं, पानी पी सकते हैं पिएं, डिसीजन ना लें मेजर, 12 मिनट तक उसको टालें उस चीज को? होल्ड करें। हाँ, टालने से मुराद होल्ड करें। टालना एक होता है रिजेक्ट करना, साइड पे कर देना, वो नहीं। होल्ड करें कि इस पे मैं लाएअमल क्या तय कर उसके बाद सकता हूँ। आपकी लेकिन जो मुनीबा सारी की चीजें- कॉल बात लेकर- का इमरजेंसी में आप 12 मिनट नहीं ले पा रहे होते, पर सोबिया, मुनीबा की कॉल लेकर मैं आपसे पूछूंगा कि ये आप 12 मिनट की कह रही है, पहली बात तो हलीमा भी इस पे एग्री करेंगी, ये तो बड़ा मुश्किल होता है, आप बहुत 12 मुश्किल करते रहे, होता है। ठीक है, लेकिन आप ये कह रही यही ट्रेन 12 करना है। सेकंड हो तो मैं आपने कर ये कहा यही ट्रेन है, 12 लेकिन सेकंड से 12 मिनट तक लेकिन कभी कभी मुझ जैसे और रीमा जैसे लोग होते हैं, अगर उस पल्ले जैसे हारून ने कुछ किया, हारून ने उसको मैं जवाब ना दूं, ये तो चौड़ा हो जाएगा, मुझे तो उसी वक्त देना है। 12 मिनट के बाद मुझे याद आए कि यार मुझे तो जवाब उसी टाइम इसको देना चाहिए था, मुंह तोड़ जवाब। Situation तब पे मुनीबा से ब- पूछना भी आपने बताना ठीक है है। मुझे, ये नहीं ये हारून बहुत चौड़ा हो अस्सलाम जाएगा। वालेकुम मुनीबा, वालेकुम अस्सलाम हलीमा आपी, कैसी हैं आप? स्वीट सी आवाज। शुक्र है, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल सदके। ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। हमायूं भाई ठीक है? मैं बहुत प्यारा हूँ माशाल्लाह ताला, आप कैसी हो? अच्छा, शुक्र है अल्लाह का। एक हफ्ता हो गया कॉल मिला रही हूँ, मिली नहीं रही। ये कितनी बुरी बात, कौन कर रही है? कुछ पता चला है कौन कर रहा है ये साजिश? किसने रोका? पता नहीं, एक दफा पहले मिलाया था, वेट कर करके थक गई। ये मैं एक नाम है मेरे पास, अगर तुम नमाज पढ़ती हो मेरी बहन माशाल्लाह से, जी पढ़ती हूँ। इम्तियाज का नाम रखना याद, पर दुआएं रच के देना उसको। नहीं नहीं, मजाक कर रहे हैं, ऐसा ना करना। आपका शो आप बहुत नहीं प्यारा है, बोलेगा। दोनों मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वो और थैंक आप यू भी सो मुझे बहुत प्यारी मच, लग हमें रही भी हो आज आप के बहुत बाद। अच्छी लग रही हो आज। हर उदास इंसान को आप हैप्पी कर देते हैं। बस यही काम है, खुद हैप्पी नहीं हो रहे, ये मसला चल रहा है यहाँ पे। सारों को हैप्पी करके जो बाकी हैप्पीनेस रह जाती है वो थोड़ी होती है, तो वो उससे काम नहीं चल रहा है। उसके क्या लिए भी करें? आपके पास फुर्सत नहीं है ना, फुर्सत आप नहीं इतने है। बिजी मुनीबा कौन सी क्लास में हो? मैं नहीं पढ़ती, क्यों? क्यों? अम्मी अपने पढ़ाए नहीं पढ़ाते। कितने साल की हो? मैं 16 साल। मुनीबा, मुझे क्यों झूठ की स्मेल आ रही है? मुझे लग रहा है तुम मजाक कर रही 16 हो। साल की हो। नहीं, पर मुझे ये क्यों लग रहा है 16 पढ़ती साल होगी। पे तो यकीन आ गया है हमें, पढ़ाई वाली बात क्या कह रहे हैं? लेकिन मैं वाकई नहीं पढ़ती, मैं गांव में रहती हूँ, बहावलपुर का गांव है। तो मामा से बात करो, घर वालों से बात करो, आपको पढ़ाए। बात की उनसे? मामा की कोई सुनता ही नहीं है, अबू की चलती है, अबू पढ़ने नहीं देता। अब्बू से बात की? हुई है, 100 दफा हुई, 1000 दफा बोले, नहीं पढ़ाते। भाई है, कोई भाई बहन है? हाँ शुक्र है अल्लाह ताला ने, भाई भी है, बहन है, वो भी नहीं सुनते। आप हर 2 दिन के बाद, ये मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, हर 2 दिन बाद आपने बड़े आराम से, बड़े प्यार से अपने भाई बहन से कहना है, अपनी अम्मी से कहना है। यकीन मानो एक दिन आएगा वो तीनों मान अब्बा को जाएंगे। समझाएंगे और अब्बा जो है वो हथियार डाल देंगे और इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। अब्बा से सिर्फ ये सवाल करना कि अब्बा पढ़ना क्यों नहीं देना चाहते मुझे, और जब वो बताएंगे ना जवाब, वो जो उनका जवाब होगा उस पे सोचना कि इसको हल कैसे करना है। उनका कोई डर होगा ना कोई डर होगा जिस वजह से नहीं करना चाहते होंगे, फिर उन्हें दिखाना। मैंने ये सवाल किया है कि आप क्यों नहीं पढ़ाते? तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं गाँव है, पढ़ के क्या कर रहे हैं। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है उनका। आपने कुछ ऐसी लड़कियां ढूंढनी है ना जो माशाल्लाह हमारी पाकिस्तान की पायलट हैं, जो पाकिस्तान की मशहूर डॉक्टर हैं, जो अपने माँ बाप के लिए कितना कुछ करती हैं। उन्हें कहना ये करूंगी बाबा तो मैं आपके लिए ये करूंगी, Yes. समझाना है ना, तो जरा ढूंढनी है चीजें। मेरा बाबा नहीं देखता है सबको। आप गाँव कोशिश है तो ये, यहाँ करो, कोई भी नहीं कोशिश देखता है, करो, हर किसी इंशाल्लाह का ताला, अलग सोच है। इंशाल्लाह ताला हल होगा, क्योंकि हम इतनी लंबी कॉल शायद वो ना ले पाए। बट बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए मुनीबा। मैं बता रहा हूँ, आपने उन लड़कियों के नाम नोट करो, लिखो, वीडियोस दिखाओ,
हर रोज कहो बाप है, दिल कभी ना कभी बिगड़ेगा। कहते हैं, आखिरी बात करूँ मैं सोबिया के पास जाएंगे, कहते हैं पत्थर पे भी पानी कतरा करता गिर जाए तो एक दिन पत्थर में भी सुराख हो जाता है। ये तो फिर इंसान का दिल है जो अल्लाह ने बनाया, और अल्लाह कभी दिल सख्त नहीं बनाता। जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, ये बात बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां अता फरमाए और माँ बाप को ये शऊर दे के अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि आगे जाकर उनके लिए बड़ा डिपेंडेंट होंगे। कि ये काम जो है ना आपने उनके कमजोर कंधों पे ज्यादा मुश्किल डाल दिया। लेट्स टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक तो बनता है एक और। सब हुमायूं हलीमा के साथ और ज़ैनब भी कुछ बना रही है, ठम ठम लगा हुआ है। खुश आमदीद एक बार फिर सोबिया, और बड़े मजे की बातें हो रही है। मेरे ख्याल में कॉल हमारे पास है अभी, आप कह रहे थे कोई सरप्राइज कॉल है। सरप्राइज कॉल है भाई, सरप्राइज कॉल है। किसके लिए सरप्राइज है ये तो बता दे। पूरी टीम के लिए सरप्राइज कॉल है, मुझे अंदाजा हो गया बाय द वे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सरप्राइज। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप नाइला जी? नाइला क्या हाल है नाइला? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक था ना। मैंने आगे ना पीछे जी लगाया, मैंने कहा आपको लड़की लड़की फील कराऊं। मुझे बिल्कुल लड़की लड़की फील हो रहा है। हो रहा है। कैसी तबीयत है? आज आप शो देख रही थी? मैं रोज देखती हूँ। आप मुझे बताएं नाम क्या रखती? हुमायूं हलीमा का नाम क्या रखती हैं आप? हुमायूं हलीमा का नाम हुमायूं हलीमा ही है। नहीं, आज हमने टॉपिक रखा है ना कि अगर नाम क्या आपने रखती कोई नाम हमारा रखना होता, हम बच्चे होते और अभी हम बेनाम होते, तो आप क्या नाम मैं तो हूँ रखती? अपना सोच। डबल एच। डबल एच? ये मैं क्या WWE का रेसलर हूँ? ट्रिपल एच और डबल एच और खुदा का वास्ता है, तो मैंने कौन सा यहाँ पे मुंह से फवारे निकालने रिंग में आना है? डबल एच निकालता था वैसे, है ना? गेस्ट भी बड़ी प्यारी हैं और आपका प्रोग्राम भी बहुत अच्छा जा रहा है। Thank you. और वैसे मैं आपको घर में डबल एच ही कहती हूँ। अच्छा। मुझे अच्छा लगता है। पता नहीं कहती हो कि वो डबल एच है ना, जहर ते मंदे लगते ने मैनू। कभी-कभी बंदा बारी लग रहा है। अच्छा, कभी-कभी किसी की बुराई करनी हो तो आप किसी का नाम चेंज करके रखते हैं? हाँ, हमने अपने खानदान में बहुत सारे लोगों के रखे हुए हैं। नहीं, हमने तो कभी हम कजन से बहुत सारे लोगों के नाम ऐसे रखे हुए जिनको नहीं पता कि हमने उनके नाम रखे हुए। अच्छा नहीं, मैंने तो बहुत कम उन लोगों के ऐसे नाम रखे हैं, वो कुछ खास मेरे दुश्मन हैं। अच्छा नाइला जी, कोई सवाल होगा सोबिया जी से करेगी? सोबिया जी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मुझे लग रहा है मैं इनको जानती हूँ। यकीनन ये भी मुझे जानती हूँ, ये मैं शायद इनको बहुत करीब से जानती हूँ। करीब से? आप जानती हैं इनको? बहुत करीब से। हाँ, जानते होंगे हम करीब से, बहुत करीब से। इतना शो करीब में कि सांसों का वक्फा भी हमारे ना शो में आती हैं F10 में जो चेंबर में हुई होगी आपके शो मुलाकात। में ही मुलाकात हुई होगी, चैम्बर में भी होती होंगी। हाँ, डेफिनेट चैम्बर में हुई होगी। चैम्बर में हुई एग्जैक्टली। देखे मैंने, थैंक यू हमने वेरी ला मच, दिया। मुझे दे आप लोग अच्छा क्रेडिट, मैंने लिया चैम्बर। इसका जो क्रेडिट है वो इम्तियाज को अच्छा, जाता साथ में नाइला जी कब आ रही है? तमीज़ है। कब आ रही है? सारा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ इम्तियाज को जाता है। आप मुझे बताएं कब आ रही हैं आप? मैं कब आ रही हूँ? जब आप बुलाएंगे मैं आ जाऊंगी। चले ये इंशाल्लाह अगले हो साल ही ना मुलाकात जाए। होती है। हम जब भी बुलाते हैं आपको, आपको सज्जी दिखा के खब्बी हो जाती हैं और अब कह रही है कि जब बुलाओगे तो आ नहीं जाओ। आती। नहीं, अभी तो आप लोगों के वो कुछ प्रोग्राम ऐसे चल रहे थे ना, मुझे बताया था इम्तियाज ने, तो मैंने कहा चले ठीक है, मैं भी कुछ थोड़ा सा बिजी थी, तो देखते हैं इंशाल्लाह जो मेरा डे होगा उस पे आ जाऊंगी। इंशाल्लाह ताला। तबीयत कैसी है? सब ठीक? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक अल्लाह का ठाक है। शुक्र, अल्लाह ज़ैनब का मुसलसल मैसेज किसी को कर रही है, पता नहीं कौन सा गैंग है इसका जिसके साथ की कम्युनिकेशन में लगी हुई है। बट आपका बहुत शुक्रिया नाइला Thank जी, you इट so वाज much, वन ऑफ द नाइला बेस्ट जी। कॉल्स। में मोबाइल ही नहीं है। आप भी सलामत रहे, सलामत अल्लाह रहे, हाफ़िज़, सलामत रहे। अल्लाह सोबिया, ये क्वेश्चन था जो बहुत स्टार्ट में मैंने करना था। हम जालिम और मजलूम की बात करते हैं। जो गुस्सा करता है हम उसको फॉर दिस इंस्टेंस कह देते हैं जालिम है, और जो सहता है वो मजलूम है। हम ये कह रहे हैं मजलूम पे बहुत कुछ हो रहा है। जो जालिम कर रहा होता है, ही इज़ नॉट नोइंग, उसको ये अंदाज़ा नहीं है कि उसकी अपनी मेंटल हेल्थ पे कितना, अपनी सेहत पे कितना असर कर रहा है। जैसे हमारे अक्सर वालिद साहब होते हैं, हमारी अक्सर वालिदा होती है, हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो हर वक्त गुस्से में रहते हैं, हर वक्त आप कुछ कहते रहते हैं, और वो खुद कमजोर है लेकिन उस बात को मानने को लेकिन तैयार नहीं हमारी होते। सिर्फ मेंटल हेल्थ ही, फिजिकल हेल्थ भी उनकी वही बहुत कह रहा ज्यादा हूँ, मुतासिर वो हो मानने को जाती है। तैयार नहीं होते कि आप बीमार पड़ जाएंगे, कर देंगे, कहते हैं बस तुम लोगों ने मुझे तंग करके रखा हुआ, ये वो। उनके लिए आप क्या कहेंगी? साइंस सबसे ज्यादा तो इफेक्टिव वो है नहीं? बिल्कुल वो हैं। देखें, स्ट्रेस बेसलाइन है, बाकी फ़िज़िकल सारी बीमारियां बनती हैं। हमारे जितने भी अब 40 से ऊपर बीपी, शुगर, किसी ना किसी जैसे हम कहते हैं कि फ़िज़िकल बीमारी के अंदर मुब्तला हो चुके हैं। हम हर घर में देखते हैं इस तरह के।
बेसलाइन पे कहीं ना कहीं खुद को कम्युनिकेट ना कर पाना, खुद के बारे में ना बयान कर पाना, अपनी शेयरिंग ना करना, जैसे हमारी स्टार्टिंग में बात हुई ना शेयरिंग के हवाले से, तो वो एक हेजिटेंट एक बार ज़रूर रखते हैं कि मैं बता दूंगा तो मैं कमज़ोर हो जाऊंगा, मैं अपनी कोई परेशानी, अपनी कोई ऐसी चीज़ अगर बयान करूंगा, मैं कहूँगा मैं मुझे नहीं आता, मेरी सकत इतनी नहीं है या मेरी जेब इतनी नहीं है, उस पर भी प्रॉब्लम, क्योंकि उसमें भी ईगो अना आ जाती है। हमारे अम्मा अब्बा, जैसे आपने जो केस बताया, इस केस में तो डेफिनेटली सबसे पहले ईगो आती है कि मैं इनका बाप हूँ, मुझे स्ट्रॉन्ग रहना है, एक पॉजिटिव चीज़ है। और एक चीज़ ये है कि आप ना कुछ हथियार होने के बावजूद कह रहे हैं कि मैंने जंग लड़ना है, जिसमें आपकी फिजिकल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। और सोबिया, कुछ रोल्स पे हमने कुछ चीजें डिफाइन कर दी है कि मैं बाप हूँ, मैंने सख्ती रहना है, सख्ती मैं रहना माँ हूँ, मैंने भी सख्ती रहना है। हाँ, मैंने पूरा करना है। हाँ। हम ना इस जस्तजू में गिवर पड़ और जाते हैं, प्रोवाइडर्स बन जाते हैं। हम ये चीज़, और उस लेवल पे हम क्या करते हैं कि अपनी जो सकत होती है, हम कहीं अपनी नींद कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। इसीलिए तो वर्क प्लेस के ऊपर की इंपॉर्टेंस के ऊपर सब जगह पे काम ही हो रहा है, और काम के दौरान में आपकी मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है। आप जो एक गुस्से की कैफियत जब एक ब्रेन में फ्यूज़ होता है ना, केमिकल के हैं, तो 10 पॉजिटिव एलिमेंट को डिफ्यूज़ करता है वो। लेकिन हम उस शौहर के बारे में बात करेंगे जो घर ऑफिस से थका आया, ऑफिस में भी सब कुछ है, घर आता है, बेगम भी फरमाइशों के ढेर लगा देती है, दूसरे कमरे में माँ की आवाज़ आती है, इधर नहीं आया तू कित्थे सी। हम तला ताड़ी से बात करते हैं तो ये बात करते हैं उस मर्द के लिए कितना हमें उसकी मेंटल हेल्थ के लिए हमने चीज़ें देखी। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर तलत आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। कैसी लिटिल हैं? स्कॉलर्स, क्या हाल है आप लोगों के? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? भाई आज का तो टॉपिक तुम्हारा जो है, और सुबह जो इंट्रो जो था ना जी नामों के हवाले से जी, और जी। उसके हवाले से, वो जी। बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब ये जो एक टॉपिक है ना, इससे मिलता जुलता मैं एक हल्का फुल्का सा सवाल आज मैं कर रही हूँ, मैं पता नहीं जरूर। कितने जमाने के बाद। बहुत हाँ, अरसे नहीं बाद, करती, बहुत अरसे हाँ, बाद, करती, बिल्कुल। बहुत मैं अरसे असल में बाद। ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे अंदर हुमायूं जैसी बोल्डनेस, हुमायूं जैसी बोल्डनेस और हलीमा जैसा पेशेंस लाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? इससे खूबसूरत तरीके से आप तारीफ नहीं थैंक कर यू सकते। सो मच तलत आंटी, बहुत शुक्रिया। ये तारीफ भी है अल्फाजों का एक तरह खेल से। जो है ना, वो आप चुनाव जानते जो है हैं। जबरदस्त, आप अल्फाजों का आप खेल इसको जानते क्या हैं। समझ रहे हैं? तारीफ समझ रहे हैं या तनकीद समझ रहे हैं? बिल्कुल तारीफ, मैं मैं तो तो तारीफ समझ समझा, रही मैंने भी हूँ। तारीफ समझी। बिल्कुल। देखो, मैं तो हमेशा पॉजिटिव ही चीज सोचती हूँ, और उसमें जो है, अच्छा उसमें जरा मजा आता है। अगर आप नेगेटिव ही सोचना शुरू कर दें ना, तो फिर आपका तो हर चीज बुरी लगती है। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त। बिल्कुल। और वो कोशिश चीज़ करना आपकी चाहिए। शक्ल पे, कुछ लोगों की शक्ल पे भी वो करख्तगी, वो सख्ती आ जाती है, क्योंकि वो इतना नेगेटिव सोचते रहते हैं कि वो हाँ। चीज़ रोनमा होना शुरू हो जाती है उनकी शक्ल हाँ पे। नहीं, देखिए ना, कभी कभी जैसे आपका प्रोग्राम है, मैं फ्रैंकली कह रही हूँ कि कभी कभी वाकई कोई ऐसी बात हो जाती है, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, ये एक प्रोग्राम का हादसा है। ये इसमें अगर ये इस तरह की चीजें नहीं होंगी तो ये एक कम्युनिकेशन का जरिया, और ये आपको पता है, इससे हमें बात करने का सलीका पता चलता है। दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल अब आप दुरुस्त। जरा राय दीजिएगा कैसे होगा। आपने डॉक्टर साहब उनसे भी पूछिए और मुझे इसका जवाब दीजिए, मैं मुंतजिर हूँ। बिल्कुल मेरी ठीक तरफ से जैनब को बहुत दुआ और सलाम, और आपके डॉक्टर वालेकुम को तो सलाम। बहुत अच्छा और बहुत अच्छी बात कर रही हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, अल्लाह आपको बहुत सलामत आपके लिए रखे। दुआएं। अल्लाह आपके हाफिज। लिए भी बहुत सारी दुआ। बहुत शुक्रिया तलत। सवाल जो इन्होंने पूछा ना, ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें इनके अंदर हैं जो उन्होंने पिक की, क्वालिटीज़ लोगों को परखने की और जांचने की और मुस्बत रिसीव करने की, वो दोनों की क्वालिटीज़ बताई, वो उनके अंदर हैं। और वो जब बोल रही थी ना, उनके अंदर एक झलक रही थी। पेशेंस था, हाँ वो झलक है, रही थी। लेकिन वो उस चीज़ को एक्सेप्टेंस के लेवल पे नहीं आ पा रही। तो उनका जवाब ये है कि आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, उनको पॉलिश करने की, मज़ीद उस पर काम करने की, और जैसे आप कॉल करती हैं और टीवी में रोज़ करें, रोज़ कुछ ना कुछ अपना डिस्क्राइब करें, तो बेहतर तरीके से आप रहनुमा भी हो जाएंगी और आशनाई भी हो जाएगी आपको। और आप बहुत खूबसूरत मुस्बत सोच वाली हैं, तो इस तरह तो ठीक बेहतरी है, हम यहाँ पे होती है। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जैनब के पास जाएंगे और फिर खाने पीने की थोड़ी सी बातें करेंगे। कितना मेंटल हेल्थ का ताल्लुक है खाने से। खाने एक से। और सब हुमायूं और हलीमा के साथ। सोबिया, उस शौहर का क्या करे? उस शौहर का क्या हमने- करे जो किचन में जाना है। तो जल्दी से पूछते पूछते जाते रहे। उस शौहर क्या करे जो घर बॉस की भी सुन रहा है। अब हारून है बेचारा,
बॉस की भी सुन रहा है, यहाँ पे भी उसको मैं सुना रहा हूँ बातें, ठीक है, घर जा रहा है बीवी सुना रही है बातें। अब इस्माइल तो खुश है, देखो इस्माइल की तो शादी नहीं हो रही, लेकिन हर तरफ से पिट रही है बेचारा। सास भी इसको बातें सुनाती है, उधर से माँ भी सुनाती है, बहनें भी इसको कहती है तू ठीक बंदा नहीं है। हारून क्या करे, मर जाए? नहीं, जिंदा रहे। जिंदा रहने के साथ साथ अपनी चीज़ों को, जो उसको रोल दिया गया है ना, ये सारी आजमाइश का जो टाइम पीरियड है, ये आसान नहीं है हारून के लिए या एबीसी के लिए। पुलसरात है ये। बिल्कुल मेरी अम्मी वाली बात है कि ये आजमाइश के वक्त बेटा निकल जाएगा इंशाल्लाह। जिंदगी के अंदर देखें, अम्मी हो या कोई भी बड़ा पर्सन हो ना, जो साइंस को अंडरस्टैंड करता है, और अम्मियाँ उससे बेहतर साइंस नहीं जानते। ज़िंदगी के तसलसल के अंदर अगर फ़र्ज़ किया आप फंस जाते हैं, इस तरह की चीज़ में रुक जाते हैं, कहते हैं मेरे साथ ही गलत हो रहा है, तो क्या होगा? सब छोड़ के चले जाएंगे। आए इसको छोड़ते खाने पे चलते हैं। करना क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट इनके लिए ज़रूरी ये है कि अपने लिए कोई हॉबी ज़रूर अच्छी सी ढूंढे। साइंस को साइड पे किया आपने का, ये आजमाइश है। आज सोबिया जी हम किचन की तरफ चलते हैं। मोइन तुझे अल्लाह पूछे, माइक गिर गया मेरा, चलिए आ जाए जी प्लीज। थैंक यू। कबाब भी रेडी है। मैंने कहा आज आपने पूछा नहीं मुझसे कि ज़ैनब चावल बना रही हो तो कबाब, मेंटल हेल्थ डे के अंडरस्टूड हो गया था मुझे कि मैंने कबाब बनाएगी, बनाएगी, क्योंकि मैंने इतनी दफा इसको कहा है। खुशबू अच्छी आ रही है वैसे। कि मुझे याद हो गया कि अगर चावल बनने हैं तो साथ में कबाब कबाब बनने बनने ही ठीक चाहिए। है। तो चावलों की दम ज़ैनब पहले मेरे मैं ख्याल से हटाती आपने दम भी लगा दिया हाँ है ना? जी, लग गया क्योंकि चावलों को बात टाइम पूछिए चाहिए सही होता है। में। तो आप प्लेटर पकड़िएगा, मैं जी जो जी है- जी मैं पकड़ती हूँ। आपने इसकी रेसिपी बतानी जी है मैं ना? रेसिपी बता देती हूँ। पहले मैं डिश आउट कर लूँ चावल। वाओ, और अलग अलग से हैं, सही खुले खुले। ज़ैनब चावलों की एक्सपर्ट है, अच्छे चावल बनाती है। ये धुआं बात रहने दो। अभी आपको ओए तो होए जरूरत है होए होए, इसकी। कबाब और बनाए, यही जी बने? जी 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 और भी हैं। तो फिर एक खा लो यहाँ से। हाँ जी खा लें। जबरदस्त। भूख लग रही है ना? हुमायूं बिस्मिल्लाह। अब समझ ले सकते हैं। थोड़ा फूंक फाक के खाना, मुंह ना चल जाए। ओके जी, मैं रेसिपी You can शेयर have कर it. देती हूँ आलू जी, मटर जी, पुलाव आपसे की। मजे आते यहाँ हैं। पे जो तेल है मैंने हाफ कप लिया है, ठीक है। और प्याज जो है मैंने 1 अदद स्लाइस किया हुआ लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट मलका का यूज़ किया, 1 खाने का चम्मच जीरा, 1 चाय का चम्मच तेज़पात, 1 अदद दालचीनी, मटर ऐसे 1 सही अदद बड़ी इलायची, 4 अदद सब्ज़ इलायची, 6 अदद काली मिर्च, आधा चाय का चम्मच मटर, यहाँ पे 2 कप मैंने यूज़ किए, आलू 3 अदद, नमक मलका का यूज़ किया, हस्बे नहीं, जायका आप खाएं पानी, हस्बे ज़रूरत दही, 1 कप सब्ज़ इलायची पाउडर, आधा चाय का चम्मच सब्ज़ मिर्च, 5 अदद चावल, 2 कप केवड़ा एसेंस खुशबू के लिए 1 चाय का चम्मच, और अदरक ऊपर से जो है वो ऐड की है। इसके ये बता देती हूँ कि तेल के अंदर जो है मैंने टेस्ट है। हाफ कप तेल लिया था, उसके अंदर मैंने प्याज डाल दिया था। जैसे ही उसका कलर चेंज हुआ तो मलका का अदरक लहसुन पेस्ट डाल दिया था, और जितने भी साबुत गरम मसाले हैं मोटे, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए थे। उसकी खुशबू जब आई तो मैंने जो करनी है साथ उसमें। उसके साथ जो है लाल मिर्च और काली मिर्च, नमक, ये सब कुछ ऐड कर दिया था। और चावल जो है मैंने बाद में ऐड किए। पहले मैंने मटर और आलू, जब वो गल गए आलू तो फिर मैंने पानी ऐड किया। अब जितने मैंने कप चावल लिए थे, 2 कप अगर चावल लिए तो 4 कप मैंने पानी ऐड कर दिया था। और जैसे ही वो बॉयल हुआ तो चावल ऐड कर दिया और दम दे दिया। और आखिर में जो है जो इलायची पाउडर है उसका पाउडर ऐड कर दिया, केवड़ा एसेंस, ताकि जो खुशबू है वो चावलों में बहुत अच्छी है। अच्छा मुझे एक बात बताएं जी, मटर का एक बहुत एक संजीदा सवाल है, मटर आपको मुफ्त मिले? इतने आपने मटर डाले लेकिन आलू बहुत कम मिल रहे हैं मुझे। आलू भी ज्यादा अच्छा आपको वैसे मुझे आलू बहुत अच्छा, आलू की कटिंग बड़ी डिफरेंट होती है हर किसी की। क्या सीन है तुम्हारे? मैं चिप्स की तरह काटती हूँ चावलों में। चावलों में? यस यस। आप भी? मैं भी। अच्छा नहीं, हम मोटे वाला आलू नहीं, हम बिरयानी वाला ना, बिरयानी वाला चार। एक वो चार वाली नहीं, आलू हम के चार फ्रेंच हिस्से फ्राइज की तरह हाँ। काटते हैं। अच्छा बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें हेल्प कर देती हैं इसमें, क्योंकि हम मलका की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उनका अदरक लहसुन पेस्ट इस्तेमाल किया है हमने, इसमें पिंक सॉल्ट हमने उनका इस्तेमाल किया है। बहुत सारे खानों में मलका बड़ा हेल्प कर देता है हमें, क्योंकि हम उन्हीं की बनाई हुई रेसिपी को रेप्लिकेट करते हैं, जो कि बड़ी आसान होती है। कि जो मलका का चिकन पाउडर है उसकी वजह से इतना अच्छा टेस्ट इसका उठता है कि मैं ये कर देती हूँ कि मैं नमक और चिकन पाउडर को मिक्स करके यूज कर लेती हूँ, कि दोनों सॉल्टिश होते हैं तो मैं दोनों को यूज कर लेती हूँ, तो इतना मजे मेरी का अम्मा ने फ्लेवर आता है। मुझे कहा, मेरी अम्मा ने मुझे कहा, कहती है कि मैं इतनी कुकिंग, मेरी अम्मा बहुत कुकिंग शोज देखती है, उन्हें बहुत शौक है। अच्छा। कहती है मैंने जो भी आज तक कुकिंग शो देखे थे तुम्हारे जैसा नहीं देखा। मैंने कहा क्यों, क्या करते? कहते वो लोग टेस्ट करते हैं, तुम पूरी रोटी खाते हो तुम प्रॉपर। कहते वो और जब फिर तक बातें शो के करिए बाद जब आप इन्हें कहें कि आपको सर्व करते हैं तो कहते हैं नहीं मैं दिल्ली नहीं कर रहा, यहीं पे खा लेते दिल्ली नहीं कर रहा उसी मेरा। टाइम उन्होंने खा मेरा लिया। खुदा है, जी, ऐसे ही उसको हाथ ना लगाना। थैंक यू सो मच मच। थैंक यू सो मच। जल्दी से आ जाओ, वो किचन हैक बताऊं किचन हैक जो आपके वो होता है ना कटिंग बोर्ड,
कटिंग बोर्ड, वो अक्सर आप उससे गोश्त वगैरह काटते हैं तो एक स्मेल सी आती है। आपने क्या करना है कि आपने लेना है नमक और आपने लेना है नींबू, नमक डालना है उसके ऊपर, नींबू उस पर आपने निचोड़ना है और उसके साथ आपने उसको मलते रहना है। उसको तकरीबन 3 से 4 घंटे छोड़ देना, कभी स्मेल आएगी ना उस पर दाग होंगे। और एक और चीज भी उसमें कर लूं ऐड, के सोडा भी अगर आप ऐड कर लें तो हो जाए। दूसरा ये कि नहीं ये होना है, और दूसरा ये कि जो वेजिटेबल्स हैं उसका कटिंग बोर्ड अलग होता है और गोश्त का कटिंग बोर्ड। ये डिजिटल को दे दो तो मेरा हैक वाला, उनको बताओ कि मैं कितना फिट आदमी हूं। अस्सलाम वालेकुम कशफ राना, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, सबको अदब से झुककर सलाम। वाह वाह वाह, सलाम, कैसी हैं आप? आज तो लग रहा है मुगल दौर में चला गया मैं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, तो मजे में और अच्छा चल रहा है शो। टॉपिक भी बहुत अच्छा है आपका, बहुत शुक्रिया कश्यप। हमें पता है आपको बड़ा अच्छा सा सवाल पूछेंगे आज इस टॉपिक के बारे में। मेरा सवाल स्ट्रेस मैनेजमेंट पे था और आपकी जो गेस्ट हैं उनका चेहरा बड़ा शनाख्ता सा लग रहा है, ऐसा लगता है उनको देखा हुआ पहले भी। आपने हो सकता है इनको देखा हुआ हो क्योंकि वो यहाँ पे पहले मेरी आ बहन लग चुकी रही है हैं और बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं और इनका चेहरा इस किस्म का है कि भूला नहीं जा सकता। और कश्यप मुझे लगता है मेरी बहन है क्योंकि माशाल्लाह जिस भूख का अंदाज मुझे उनको भी इसी तरह का है। सेम ये वही बहन तो नहीं आपकी जो कुंभ के मेले में खो गई थी? वही भाई हो। कुंभ का पता नहीं है, मेला जरूर है। मेरा सवाल भी था। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, जी बताइएगा। जी मेरा सवाल ये है कि जब मुझे कोई टेंशन होती है, छोटी सी भी बेशक हो, तो मैं उसी टॉपिक पे सोचती रहती हूँ, मेरा दिमाग मौक हो जाता है इवन के। तो हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह घर से कोई टेंशन नहीं, इधर उधर की भी टेंशन मुझे बहुत ज्यादा लग जाती है। तो मैं इसको कैसे मैनेज करूँ? मैं आपके अंदर कोई बकरासीती सी ताकत होगी जो इधर की टेंशन लग जाती है। लग कैसे जाती है? हसास से बहुत तो वो अटैच कर लेती है, उस लेवल की बात कर रही है। मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूँ, तो मुझे फिर वो मेरा पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है उस टॉपिक से या उस टेंशन से। सोचो चाहे वो खुशी का हो चाहे वो गमी का हो, तो मैं इसको कैसे मैनेज करूँ? मेरा तो जो राना साहब को आप टेंशन देती हैं उसका सवाल नहीं पूछा आपने कि राना साहब का क्या करें? राना साहब के दिल की बातें कर रहे हैं आप, उनको खुश कर रहे हैं, देख रहे हो आप। यार बेचारे राना साहब के, मैं कहता हूँ इस बार सितारे इम्तियाज में उनका नाम भी होना चाहिए, मिलना चाहिए उन्हें, है ना? बिल्कुल। हसासियत को ख़त्म करना या मैनेज करने का सबसे बड़ा हल ये होता है कि आप नेचर के साथ कनेक्ट हो जाएं। हम बहुत ज़्यादा डिजिटलाइज वर्ल्ड के अंदर ना बहुत ज़्यादा कंटेंट और अपने आप को आइसोलेट या अंधेरे में रखते हैं। हसासियत को मैनेज करने का सबसे ये कि मॉर्निंग की जो धूप है एज अ मेडिसिन यूज़ करते हैं, हम करवाते हैं, क्लाइंट्स को कहते हैं अर्ली मॉर्निंग उठ के आप कम से कम थोड़ी सी धूप ले लें, ताकि आपके अंदर जो हसासियत के कंटेंट है ना, जैसे हम कहते हैं ना एक मटेरियल आपके अंदर पल रहा है, वो कम होता जाता है। नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, पानी से हाइड्रेटेड खुद को ज़रूर रखिए, अपनी चीज़ों को जर्नलिंग ज़रूर कीजिए, लिखिए ज़रूर, ताकि आपको आशनाई हो कि यार ये कौन कौन सी चीज़ें बहुत शुक्रिया। अच्छा, क्योंकि सोबिया आपने मेंटल हेल्थ को रिलेट किया फूड के साथ, और यकीनन आज जो हमने खाना बनाया उससे मलका के, जैसे हलीमा ने आपको पहले बताया कि गार्लिक पाउडर भी हम यूज़ करते हैं, बहुत सारे मसाले करते हैं और झटपट जो है वो खाना बन जाता है। इससे आपको ये फायदा होगा कि आप लोग भी मैसेजेस कर सकते हैं दौरान खाना, अगर आप जल्दी बन जाएगा जैसे ज़ैनब करती है, आपको मलका के मसाले देंगे, आपको बहुत बहुत ये बनाए। बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होकर मच जाएगा, देखते रहिए एक और सुबह हुमायूं और हलीमा के साथ, और ये भी है ये। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम अपने स्पॉन्सर्स की जानिब चलते हैं, लाइबा कॉस्मेटिक्स की तरफ। आज इनकी मुल्तानी मिट्टी के हवाले से मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इनकी मुल्तानी मिट्टी जो है वो डिफरेंट चीज़ों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी स्किन टाइप के हवाले से कुछ लोग कहते हैं कि जी हमारी स्किन टाइप डिफरेंट है, लेकिन ये हर स्किन टाइप के लिए बहुत ही ज़्यादा मौजू है। इसमें हल्दी है और मिट्टी की एक मुख्तलिफ़ किस्म की इकसाम जो है वो मौजूद है। जो इजाफ़ी तेल जिनकी चेहरे पे होता है, जिनकी जिल्द पे होता है, वो भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनकी जिल्द पे बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ हैं वो भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये दोनों टाइप्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। जरासीम को ये मारती है, कील महासों से आपकी जिल्द को महफूज रखती है। इसके इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो बहुत ही आसान है कि आपने ये इस्तेमाल करने से पहले अपने चेहरे को अच्छी तरह से धो लेना है, तौलिए की मदद से उसे खुश्क कर लेना है, और फिर इसका एक पेस्ट बनाकर, एक मास्क बनाकर अपनी जिल्द
पे अप्लाई कर लेना है। 10 से 15 मिनट में वो मास्क जो है वो खुश्क हो जाएगा, और जैसे ही वो खुश्क हो आप उसे धो लें, और उसके बाद या आपने कॉन्स्टेंटली कुछ ऐसा इस्तेमाल करते रहना है। इनका ये दावा है कि कॉन्स्टेंटली इस्तेमाल करने से आपकी जल्द जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। इसके अंदर जी विटामिन AEC जो है वो शामिल है, जिसकी वजह से आपकी जल्द पे जो दोबारा से झुर्रियाँ हैं और अगर ऑयल आपकी जल्द पे नमूदार होता है तो वो नहीं आएगा। गुड गुड गुड। वेबसाइट जो है वो मेरे ख्याल में आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है, नंबर्स भी चल रहे हैं, आप ये अभी ऑर्डर कर सकते हैं। हलीमा, आप एक सवाल करना चाह रही थी काफ़ी देर से। जी, मैं काफ़ी देर से एक सवाल करना चाह रही थी सोबिया जी आपसे मेंटल हेल्थ के हवाले से, कि अगर हम आज से 20-25 साल पहले देखें तो ये सारी बीमारियां मौजूद नहीं होती थी जो अब मौजूद हैं, और इसके लिए कोई एज ब्रैकेट भी नहीं है। बच्चों में भी स्ट्रेस है, हमारे जैसे जो एडल्ट्स हैं उनमें भी है, बूढ़ों में भी है, और ये बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा। वजह क्या है? 20-25 साल पहले ऐसी क्या क्या चीज़ें हमारे पास मौजूद थी जो आज हमारे पास मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से हम इन बीमारियों का शिकार हो रहे हैं? अच्छा हलीमा, एक चीज़ की करेक्शन कर देती हूँ। 20-25 साल पहले भी डिप्रेशन था, लेकिन सामने नहीं था। सामने नहीं था, मतलब लोग पेट के दर्द, सिर के दर्द को लेके मॉलेज के पास, हकीमों के पास घूमते रहते थे। सतही लेवल पे पता नहीं चलता था कि सोचूं कि निज़ाम में कहीं ख़राबी है जिसकी वजह से डिप्रेशन हो रहा है, या एंजाइटी हो रही है, या मामलात ज़िंदगी डिस्टर्ब हो रहा है। तो है वहाँ उस टाइम भी था, लेकिन अब जाके इसकी इंटेंसिटी बढ़ गई है। ठीक है। यानी अगर हम देखें कि पहले अगर 10 लोग बीमार होते थे तो अब 50 लोग ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए कि प्रेशर, एक्सपेक्टेशन, ज़िंदगी को गुजारने के जो तरीक़ेकार हैं वो सारी चीज़ें अब चेंज हो चुकी हैं, और एक रिबोटिकली और इंस्टिंक्ट वाइज हम एक मोबाइल के क्लिक से 1000 काम कर रहे होते हैं, और जब 1000 रियलिटी चेक में कोई और काम आता है जो मोबाइल से नहीं होता, तो वो हमारे लिए एक सबसे बड़ा महाज बन जाता है। सोबिया, ये जो आपने सारी बात बताई है, क्या इससे फ़र्क पड़ेगा कि अच्छे लोग, कम लोग अपने इर्द गिर्द रखें तो आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान होती है, और अच्छे लोग हैं हमारे पास? हाँ, यकीनन। आप जितना साइकिल मैं हूँ आपके पास, आप हो मेरे पास। माशाल्लाह, लेकिन हमारे साथ हमारे कॉलर्स भी मौजूद है। नादिया जी हमारे साथ बड़ी अच्छी हमारी कॉलर हैं, और हमारा मूड बड़ा रिफ्रेश कर देती हैं जब भी उनकी कॉल आती है। उनकी कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हो नादिया? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए? ठीक है, माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल भाई? ठीक हूँ। जी जी, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, कैसी है नादिया साहिबा, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र। आप लोगों का नाम तो मैंने पहले ही रख दिया, आप रखे ना मेरा नाम, मैं अभी सुनो क्या नाम रखते हैं। जी नादिया जी। साहिबा, क्या सवाल करेंगी सोबिया जी से? सोबिया आप इसे भी कर लेते, मैं नाम से जवाब दे, आप मेरा नाम क्या रखेंगे? नाराज हुआ हुआ है वली भाई, तुमसे नाराज हुआ हुआ वली है। भाई तुमने पास किया आए, होगा तो कुछ मुझे ऐसा ना? क्या पता नहीं। तुमने कुछ उसी दिन की बात है जब कह रहे थे कि मेरी रिजल्ट की है कि पैसों से बड़ा प्यार है। हकीकत बात की थी, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? दोबारा नाराज 2, डबल नाराज मल्टीप्लाई बाय 2, डबल मिट्टी हो गई। अच्छा नादिया, ये भी एक स्पेशल चीज़ है कि हुमायूं तुम्हारे अलावा और किसी से नाराज नहीं होता। यहाँ पे लोग कुछ भी हुमायूं को कह देना, वो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ ना नाराज हो जाता। बहन भाई वाला रिश्ता है ना, जिससे प्यार होना ना, नाराजगी उससे भी हो सकता है। नाराज मल्टीप्लाई बाय 2, 3 कर दो। अच्छा बताओ, क्या सवाल करोगी? मुझे ना टेंशन बहुत ज्यादा होती है जब आप लोगों से बात नहीं होती, तो इसका हाल बता दें। मैं कहता हूँ इतनी चुट्टी भी हो ना, तो चुट्टी भी हो, चुट्टी भी चिट्ठी भी क्या? मेरे को देखो सख्ते में चली गई है चुट्टी हुई पे। चुट्टी भी होते हैं जो बहुत तेज होते हैं, तेज त्रास, चलित्र टाइप्स। दिल्ली तोड़ दिया आप लोग जब से जिंदगी में आए ना, मुस्कान आप ही वाली भाई, आप मेरी जिंदगी बदल ही गई है। क्या हो गया अब? क्या हो गया? पहले क्या था, अब क्या हुआ? मैं तो पहले भी गरीब था, अब भी गरीब हूँ, तुम्हारे आने से भी गरीब, पहले भी गरीब, गरीब तू गरीब, टुगेदर। ऐसे नहीं कहते। भाई ने कहा है कि कौन सा कलर चाहिए कंबल का, उस दिन आपने बात की थी ना, तो बता दी। यार लाल ना हो, अल्लाह माफ करे, लाल मेरे अब्बू को पता नहीं रंग बहुत पसंद था, हमारे घर में बहुत लाल कंबल है, पता नहीं क्यों। काला हो, काला या डार्क ब्लू? नहीं काला नहीं मुझे पसंद है। तो फिर मुझसे क्यों पूछ रही हो? खुद ही ले लो जब सुननी है। नहीं काला, ये ऐसे गरीब हो ना, ऐसे गरीब तो मैं कहती हूँ दुनिया का हर बंदा ये मांगे कि मैं गरीब हूँ। हारून तुम भी मांगना शुरू कर दो कि मैं गरीब हूँ। मुस्काना भी मैं अमीर हूँ, पता क्यों?
अच्छा बात सुनो, हमारा एक कैमरामैन है, उसकी शादी तय है इंशाल्लाह ताला, उसके लिए हम चीजें इकट्ठी कर रहे हैं। शादी का भी पता नहीं है, हमें कहा गया होगी नहीं होगी, इकट्ठी तो हमें नहीं पता कि होगा। अगर कंबल शंबल बर्तन शर्तन कोई चीजें हम इकट्ठी कर रहे, दे देना इकट्ठी। ठीक है, अच्छा बात सुनने वाली भाई जी बोलो। एक क्यूट किया है आप लोग के लिए। हाँ एक मैं फीकी चाय नहीं पीता, एक तो मैं फीकी चाय ये नहीं नहीं है पीता, दूसरा ठंडी चाय नहीं पीता। एक तो फिक्की चाय नहीं पीता, ठंडी चाय नहीं पीता, दोनों पे कह देता फिक्की ठंडी चाय नहीं पीता। चलो आगे। अच्छा जेरी चाय विच चाय ना होवे जी, मैं ऐसी चाय नहीं पीता। सारा गलत है ये शेर ही नहीं है, मुझे आता है ये शेर। एक तो मैंने चाह पसंद है, दूजी मैंने कुछ ये इस तरह का शेर है। एक तो मैंने चाह पसंद है, दूजी तेरी था पसंद है, ये गा था। नहीं वो दूसरा, ये दूसरा। ये फिर तुमने उसको देख के खुद ही लिखा है बैठ के अभी 2 मिनट पहले। राइटर बन गई। हाँ। वली भाई मैं आपके साथ इतनी बेतकल्लुफ क्यों हूँ? मुस्कान आप भी जरा बताएं तो सही। तुम बेतकल्लुफ नहीं हो, तुम तकल्लुफ सब कुछ हो तुम यार। ये मेंटल लेवल दोनों का सेम है ना, इस वजह से कनेक्ट कर जाते हो तुम लोग आपस में, मैग्नेट कर जाते हैं। अम्मी क्या कहती हैं? अम्मी कहते हैं आप लोग जब मैं प्रोग्राम गाती हूँ ना, आप लोग ना हमारे घर की रौनक है माशाल्लाह। हाँ स्वीट। तो उसके पहले रौनक नहीं होती तो पैसे दे दो इस रौनक के, हमें भी कोई फायदा। मुझे क्या फायदा रौनक लगा के रखी है। चुप खामोश, ताला लग गया। चलो ख्याल रखो। बाय बाय करें क्या? बाय बाय करें। बाय बाय। हाथ हलाएं। गेले जी, टेक केयर, सेम टू यू, थैंक यू लव सो यू, बाय। मच नादिया ऐसे अच्छे लोग को कॉल ले तो तब मजा आता है। ऐसे लोग होने चाहिए आपकी जिंदगी में ताकि आपको डिप्रेशन ना हो। डिप्रेशन ना है हो, ना? बिल्कुल। Anxiety आप ना हो। लाइट रहें, आपकी जिंदगी में तो है ना ऑलरेडी। जिसकी बात कर रही है नाम ले, ऐसे तो नहीं पता चल ये रहा। तो डिप्रेशन और एंजाइटी कॉज है ये। ट्रिगर करते हैं, सोबिया, लेकिन मैनेज भी आती है, मैनेजमेंट आती है बिल्कुल। A very serious question I have to do, Mr. हसनैन साहब। So एक बड़ा संजीदा सवाल है, वर्क प्लेस में हरासमेंट के हवाले से हमने टच करना है। There is so many things, not just male but not just female को भी हरासमेंट होता है। तो मुझे बताएं इसके लिए ये कैसे बचा जा सकता है हरासमेंट से? सबसे पहले तो पता होना चाहिए हरासमेंट क्या है। हम हर चीज़ को हरासमेंट कह देते हैं। हम इवन अब इस हद तक इस चीज़ को ऐसे इस्तेमाल किया जाता है कि लफ्ज़ों के थ्रू भी कोई अगर लाइन कह दी जाती है तो कहा जाता है कि नहीं ये हरासमेंट हो गई है, ये तो तुमने गलत कर दिया। तो हम हर लॉ को, हर जो स्केल ऑफ पॉलिसी बनाई जाती है जो एक वर्क प्लेस के अंदर मैनेजमेंट की तरफ लेके जा रही होती है, लोगों को जोड़ रही होती है, वर्क प्रोडक्टिविटी बढ़ा रही होती है, उसके लेवल पे ख़राबी होती है। तो मेल डेफिनेटली मेल फीमेल के गुस्से को, उनकी जो भी सारी कैफियत चल रही होती है उसकी मैनेजमेंट के लेवल पे एज अ बहन, एज अ सिस्टर, एज अ कज़न। बड़े लाइट नोट पे आज आपने बातें बताई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सोबिया, आज बहुत लाइट नोट पे बात की है। गुड शो, थैंक यू सो वेरी मच ज़ैनब, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया। सोबिया, इट्स ऑलवेज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टू हैव यू। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एक और शो हुमायूं और हलीमा के साथ।